डियर स्टूडेंट्स, मैं के पवन आप तमाम विद्यार्थियों का अपने यूट्यूब चैनल पे स्वागत करता हूँ। आज मैं आपके लिए इंटरमीडिएट एग्ज़ाम 2025 का सॉल्यूशन लेकर के आपके सामने हाजिर हूँ। यद्यपि ये मेरे नेचर के विरुद्ध है, मैं विद्यार्थियों को हमेशा कहता रहा हूँ कि क्वेश्चन किसी विषय का तभी मिलाना जब तुम एग्ज़ाम समाप्त कर लो, क्योंकि कभी कभी ऐसा होता है कि आज जो एग्ज़ाम दे के आए अगर सर का क्वेश्चन से आंसर मिलाए तो दो चार एक दो क्वेश्चन इधर उधर हो गया तो विद्यार्थियों का मनोबल टूटता है। तो आज फिर मैं क्यों ये सेशन लेकर के चला आया, तो कारण बस इतना है कि बहुत सारे विद्यार्थी इतने जिज्ञासु हैं कि उन्होंने इतना मैसेज किया है कि मैं मजबूर हो गया कि लेकर के आया। और नहीं आता ये सॉल्यूशन लेकर, क्योंकि मुझे कोई साबित ही नहीं करना कि मैंने क्या पढ़ाया है, क्या आया है, और जब आ गया हूं तो आपको ये दिखा देता हूं कि मैंने जो आपको गेस क्वेश्चन प्रोवाइड कराया था, या जो मैं हमेशा कहते रहा हूं कि नो शॉर्टकट इन योर लाइफ। आप शॉर्टकट लीजिएगा तो परेशानी होगी। तो कुछ विद्यार्थी या कुछ टीचर भी ऐसा कर रहे हैं कि भाई आउट ऑफ सिलेबस आ गया क्वेश्चन, तो ऐसी कोई बात नहीं है और ना ही क्वेश्चन बहुत कठिन है। बस अंतर इतना रहा है कि बिहार बोर्ड इस बार अपनी प्रवृत्ति के विपरीत थोड़ा सा काम किया है। उन्होंने जो बिहार बोर्ड की प्रवृत्ति रही है कि वो पिछले साल के क्वेश्चन को रिपीट करते रहे हैं, इस बार उन्होंने नहीं किया है। इस बार कुछ बदलाव लाया है क्वेश्चन के पैटर्न में। पिछले बार के क्वेश्चन का रिपीटेशन कम है। आप यदि ध्यान से देखिएगा, आप मैं यहाँ दिखाऊंगा भी अभी कि जिस तरीके से पिछले बार ऑब्जेक्टिव भी काफ़ी रिपीट हो जाते थे, अभी दो तीन को छोड़ के क्वेश्चन रिपीट नहीं हुआ है। नए नए ऑब्जेक्टिव्स हैं, यद्यपि आसान आसान ऑब्जेक्टिव्स हैं, और जो शॉर्ट नोट है वो भी रिपीट कम हुआ है, दो चार हैं, और सभी क्वेश्चंस नए हैं। और जो लॉन्ग क्वेश्चन है वो लॉन्ग क्वेश्चन भी पिछले साल की तुलना में कुछ अलग क्लेवर लिए हुए है। क्वेश्चन का रिपीटेशन नहीं है। क्वेश्चन के रिपीटेशन नहीं होने के कारण जिन विद्यार्थियों ने पूर्ण सिलेबस पर पकड़ नहीं बनाई, या जिन्होंने कोरामिन पिया, जो काफी कम पढ़ के काफी अच्छा करना चाहते हैं, उनको थोड़ी सी परेशानी हुई होगी। यद्यपि जो मैंने अपने विद्यार्थियों को जो गेस क्वेश्चन उपलब्ध कराया था उससे 95% क्वेश्चन आया है, और मेरे नोट्स से तो 100%, यहाँ तक कि ऑब्जेक्टिव्स भी नोट से है। अभी मैं इस सेशन में आपको बताते चलूंगा, आप खुद महसूस करेंगे कि हाँ भाई ये हम पढ़े थे। ये अलग बात है कि आपको याद ना रहा हो, वैसे तो हम लोगों की आदत ही होती है। मैं भी अपनी असफलता के लिए सबसे आसान यही होता है कि आगे वाले पे जिम्मेवारी डाल देते हैं। ऐसे भी कुछ बच्चे कर सकते हैं कि मैं भी अपने असफलता के लिए अपने पिताजी को दोष देता रहा हूँ कि भाई उन्होंने मुझे फ्रांस नहीं भेजा। जैसे कोई कोई बच्चे को देखिएगा, कोई कहेगा कि भाई मैं मेडिकल इसलिए नहीं कर पाया क्योंकि मैं कोटा नहीं गया। तो देखिए, जो संसाधन है उसी में आपको बेस्ट करना है। और मैं आज इस सेशन से आपको ये बता देना चाहता हूँ कि जो ये क्वेश्चंस हैं वो एनसीईआरटी के सिलेबस से है। एक दो क्वेश्चन तो इधर उधर रहेगा ही रहेगा, उनको जीनियस की पहचान करनी है। और कुछ क्वेश्चन तो ऐसे रहने ही हैं कि जिसमें टीचर की आवश्यकता हो। अगर ऐसा नहीं होगा तो आप मुझे बार बार फोन करके मैसेज करके इसका सोल्यूशन क्यों मांगेंगे। तो एक दो क्वेश्चन तो ऐसा होता ही है। मैंने आपको कहा था कि जो मैंने आपको एक प्रत्येक चैप्टर पे बाउंड्री बनाया, उससे टेस्ट लिया, अगर वो क्वेश्चन आपको याद था तो आपको कोई प्रॉब्लम होना ही नहीं था। और यदि जिन्होंने मेरा नोट्स पढ़ा था उनको तो 500% की कोई प्रॉब्लम नहीं होना था। अभी मैं अपने नोट्स का आप ही के किसी छात्र को या आप ही के किसी भाई का लिखा हुआ नोट्स अभी मैं स्क्रीन पे लाऊंगा और दिखाऊंगा कि को किस नंबर का क्वेश्चन किस पेज पे था, क्योंकि कुछ विद्यार्थियों को यह भी नहीं पता चलेगा कि भाई ये वाला क्वेश्चन कहाँ से आया। ठीक है, तो मैं आपको बताते भी चलूंगा, सॉल्यूशन भी होगा, और एक तरीके से मैं आपको ये भी
बताते चलूंगा कि भाई शॉर्टकट नहीं लेना है। देखिए शॉर्टकट लीजिएगा तो दुर्घटना तो घटित होगी। एक आध बार आप छत से कूदे, आपका आपकी टांग बच गई, अच्छी बात है, पैर नहीं टूटा, अच्छी बात है। लेकिन हर बार जब आप छत पर से कूदने का प्रयास कीजिएगा तो ये हो सकता है। और यही हुआ, हम लोग क्वेश्चन बैंक पढ़ करके पास कर रहे थे, सब ऑब्जेक्टिव आ जा रहा था, इस बार इधर उधर थोड़ा हुआ तो कह रहे हैं कि भाई बहुत कठिन आ गया। कठिन आया नहीं। तो हम लोग ये सेशन स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले जो हमारा जो सेशन है, हम ऑब्जेक्टिव वाले से ही स्टार्ट करते हैं, ठीक है। तो देखिए ये हमारा ये आपको ये बता दूं, ये एफ क्वेश्चन सीरीज का एफ का सॉल्यूशन मैं आपके सामने करा रहा हूं, ठीक है। ये एफ सीरीज का ये क्वेश्चन है। अब जैसे देखिए ये फर्स्ट क्वेश्चन आया, ऑब्जेक्टिव से ही दिखाता हूं कि ऑब्जेक्टिव में जैसे कुछ लोग कहते हैं पवन सर ज्यादा पढ़ाते हैं। ज्यादा मैं नहीं पढ़ाता, बस एनसीईआरटी पढ़ाता हूं, इसी दिन के लिए पढ़ाता हूं कि आपको ये लगे कि यदि आपने, जो विद्यार्थियों ने ज्यादा मेहनत की है, उनका बना होगा ऑब्जेक्टिव भी और सब्जेक्टिव भी। और जो कुरामिन के चक्कर में रहे होंगे उनके साथ तो भाई समस्या होगी, क्योंकि आप जब कुरामिन लेना चाहेंगे तो कभी कभी दुर्घटना घटित भी हो सकती है, ठीक है। तो नहीं तो जिन्होंने पूर्ण तैयारी की होगी, मैं याद भी दिलाते चाहूंगा, आप चाहें तो अपने नोटबुक के खोल करके आप ये देखेंगे भी, चूंकि ऑब्जेक्टिव का इतना दिखाना तो मेरे लिए संभव नहीं, काफी लंबा सेशन हो जाएगा। तो मैं सब्जेक्टिव का कटिंग, 2 नंबर का कटिंग आपको दिखाऊंगा भी कि देखिए भाई यहां से क्वेश्चन आया था। तो देखिए ये फर्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में किसके द्वारा ईख या गन्ने की बुआई की जाती है, ठीक है। एक बात और कहा था कि देखिए ऑब्जेक्टिव बनाने का पहला फलसफा है, ये टेस्ट मैच है। ये वनडे नहीं है कि जोन गेंद आया आप, और T20 नहीं है कि आप जो गेंद आ जाए, जैसे ही गेंद आया आपने छक्का के लिए खेल दिया। बस जिस विद्यार्थी ने, यदि मेरे हिसाब से, जैसे मैंने कहा कि टेस्ट मैच की तरह से आप इसको खेलिए, और जो बॉल, अगर बुमराह बॉलिंग कर रहा है तो उसको तो थोड़ा सम्मान देना होगा ना। तो आप वैसे क्वेश्चन को टच ही नहीं करना है जिसमें कोई भी कंफ्यूजन हो। और बिहार बोर्ड की तो ये आदत रही है, कई ऐसे क्वेश्चन है जो उसने गलत ही छाप दिया है, विद्यार्थी बेचारा क्या करे। तो वैसे क्वेश्चन से हम लोगों को पतली गली से निकल लेना चाहिए, ठीक है। तो सबसे पहले कहा था, और मैं आपको एकदम सेफ खेलते हुए, माने विकेट पे गेंद आए इधर उधर मारना ही नहीं है, एकदम सेफ खेलते हुए देखिएगा, मैं एक क्वेश्चन करके आपको बता दूंगा कि यदि आपने बहुत सेल्फ भी खेला होता तो 35 क्वेश्चन आसानी से बन जाना था, ठीक है। बाएं हाथ से भी आपने बनाया होता, बैट पकड़ा होता, फिर भी 40-45 क्वेश्चंस ऐसे थे जो आप आसानी से बना सकते थे, और आपको तो 35 ही क्वेश्चन बनाना था। जैसे पहला ही गेंद एफ क्वेश्चन बुकलेट का लॉलीपॉप गेंद था, जैसे निम्नलिखित में किसके द्वारा ईख और गन्ने की बुआई की जाती है, ठीक है। तो देखिएगा मैं ऑब्जेक्टिव को ही बता रहा हूं कहां पे पढ़ाया है। तो जीवों में जनन में एक यूनिट है कायिक जनन, एक टॉपिक है कायिक जनन। वहां पर मैंने समझाया है कि जड़ द्वारा भी होता है, तना द्वारा भी होता है, पत्ती द्वारा भी होता है, कृत्रिम कायिक जनन भी होता है। ऐसा ऐसा बहुत सारे टॉपिक हैं, आप देखिएगा। वहां पे मैंने बताया है कर्तन विधि। कायिक जनन की कौन विधि बाबू? कर्तन विधि। और उदाहरण दिया है, फिगर बनाया है कि ईख में कटिंग किसके द्वारा की जाती है? तो गन्ने के द्वारा की जाती है। तो हमारा आंसर क्या हो गया बाबू? तना, सॉरी, तना के टुकड़ों, माने तना को काट करके रोपा जाता है, उसको रोपण किया जाता है, ठीक। तो आंसर था, देखिए ये लॉलीपॉप क्वेश्चन था कि नहीं? आइए एकदम आसानी से बनाना चाहिए था। तो देखिए ये क्वेश्चन तो आपको ऐसा था कि जिसके लिए इधर उधर देखने की आवश्यकता नहीं थी, ये क्वेश्चन आपको बनाना चाहिए था। मैं ये आपको याद दिलाते रहूं भी चलूंगा कि देखिए आपके अनुसार खेलते हुए कौन सा गेंद छोड़ देना है मैं बताते चलता हूं। तो पहला क्वेश्चन नहीं छोड़ना था, आराम से इसको बनाना था। चलिए सेकंड नंबर क्वेश्चन देखते हैं। चलिए
सेकंड नंबर क्वेश्चन था, निम्नलिखित में से कौन SO2 के प्रदूषण से प्रभावित होता है। ठीक है, कि SO2 के प्रदूषण से प्रभावित होता है। ठीक है, ये पूरा सा क्वेश्चन घुमा हुआ है पढ़ा हुआ। जैसे याद कीजिए, कई बार आपने ऑब्जेक्टिव बनाया, मैंने भी टेस्ट में कई बार आप देखिएगा पूछा है कि SO2 का जब लाइकेन की उपस्थिति ये बताती है कि SO2 का प्रदूषण है कि नहीं है। लाइकेन में क्लोरोफिल की मात्रा काफी ज्यादा होती है। ठीक है, तो यहां पर आंसर क्या हो जाएगा कि निम्नलिखित में कौन SO2 के प्रदूषण से प्रभावित होता है। तो सबसे पहले प्रभावित हो जाता है, जैसे लाइकेन अगर याद हो तो लाइकेन में हरित लवक की मात्रा ज्यादा होती है और क्लोरोप्लास्ट इज द राइट आंसर। आप माने कि ये क्वेश्चन आप छोड़ सकते थे, अगर नहीं आया छोड़ सकते थे, अगर थोड़ा सा दिमाग लगाते तो ठीक था, अगर नहीं भी लगाया छोड़ दिया। क्यों बल्ला अड़ाना है जब गेंद विकेट पर हो। चलिए नेक्स्ट, ये थर्ड नंबर क्वेश्चन। थर्ड नंबर क्वेश्चन कहता है, निम्नलिखित में से कौन जन्म से लेकर मृत्यु के बीच की अवधि है। बोलिए, मैंने जीवन अवधि की परिभाषा लिखा है। चैप्टर नंबर 1 सही क्वेश्चन है, पहला भी था, दूसरा छोड़ दीजिए, तीसरा एकदम ये लॉलीपॉप गेंद है, बउआ क्वेश्चन है, आपको बनाना चाहिए था कि जन्म से लेकर मृत्यु के बीच की अवधि को हम लोग जीवन अवधि कहते हैं। बोलिए, नोट्स में था या नहीं था, ऑब्जेक्टिव आया या नहीं आया। तो 2 का 2 सही। ठीक है बाबू, तो ये वाला आपको बनाना चाहिए था। अभी तक दो रन तो बना ही चुके हैं। ठीक है, आइए नोट्स में है कि नहीं है, आप देख सकते हैं। चलिए, तो मैंने जैसा कि आपको कहा था कि 2 नंबर वाला ही नहीं, 5 नंबर वाला ही नहीं, बल्कि 1 नंबर वाला भी आपके नोटबुक से होगा। और यदि आप पूरा नोटबुक पढ़ते हैं तो 35 क्वेश्चन बनाने में कभी भी दिक्कत नहीं होगी। यदि आपने मेरी बात मानी होती तो आप आराम से बना सकते थे। और उम्मीद किया हूं कि आप में से बहुत अधिकांश बच्चों ने मुझे माना होगा, मुझ पर विश्वास किया होगा और उसका आंसर सही होगा। आप कॉपी खोल के मिला सकते हैं, नोटबुक देख के मिला सकते हैं, ये क्वेश्चन है या नहीं है। ठीक है, तो हम 2 रन बना चुके। चलिए, और 1 गेंद छोड़ भी चुके। मैं आपके हिसाब से खेल रहा हूं कि चलो भाई नहीं करना। नेक्स्ट है, थर्ड क्वेश्चन पे पहुंचे हैं, 2 रन बन चुका है। तो फोर्थ नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में किस हार्मोन के द्वारा सर्टोली कोशिकाओं का नियंत्रण होता है। ठीक है, तो देखिए, हार्मोन का नियंत्रण मैंने पढ़ाया था शुक्राणु जनन पर, वो वाला टॉपिक आप ध्यान देंगे। थोड़ा सा बैटरी की समस्या है कि कहीं बीच में आवाज न चली जाए, इसलिए थोड़ा ध्यान रखना पड़ेगा। तो हाँ, निम्नलिखित में किस हार्मोन के द्वारा सर्टोली कोशिकाओं पर नियंत्रण होता है। और एक देखिएगा, मेरे शुक्राणु जनन पर हार्मोन का नियंत्रण। ठीक है, और वहां पर एक रेखा चित्र बनाया हुआ है, आपको समझाया हुआ है कि सर्टोली सेल को पर नियंत्रण कौन करता है, खाता पीता मोटाता कौन है, तो FSH। चलिए, 3 रन बन चुका। अब बिना कोई बल्ला राय 3 रन हम बना चुके आपके हिसाब से। ठीक है, तो 3 रन, कोई एकदम सेफ जोन में खेल रहे हैं। देखिएगा कितना आसानी से आप 35 बना सकते थे, और 35 का 35, जैसा मैंने कहा था कि 2 नंबर और 5 नंबर नहीं, 1 नंबर भी आपके नोट्सबुक से होगा, आपका जो मेरा मैं बुकलेट दिया हूं उससे होगा। और आप यहां मिलाएंगे, और मिलाइए, क्वेश्चन को देखिए। और हाँ, आपसे भी निवेदन है कि जो सच है वो लोगों को कहिए, जिससे कि आपके इस कथन से मेरा भी भला होगा। तो ये है, अभी इधर एक प्रवृत्ति चली है, कम पढ़ो कम पढ़ो, कम पढ़ने का नतीजा ये हो जाएगा बाबू। ठीक है, तो पढ़ना पड़ेगा, जो मेहनत करेंगे वही आगे बढ़ेंगे। तो 3 रन, गेंद कितना खेला है, 4। कोई भी रिस्क लिया नहीं लिया, 3 रन बना चुके हैं, 4। चलिए 5वां क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 5th नंबर क्वेश्चन, अच्छा, ये रिपीटेशन है। ये 5th नंबर क्वेश्चन पे हम आएंगे। 3 रन बन चुका है, 1 गेंद छोड़ चुके हैं। निम्नलिखित में से कौन अपरा से होकर नहीं गुजर सकता। प्लेसेंटा, मेरा टॉपिक देखिएगा, प्लेसेंटा।
और वो पढ़ाते समय कहा था कि जिस समय अगर कोई महिला गर्भाधान करती है तो उसको सिगरेट का सेवन नहीं करना चाहिए, अल्कोहल नहीं। क्वेश्चन है जो रिपीट हुआ और वो अभी तक कोई क्वेश्चन रिपीट नहीं हुआ है पिछले साल से। ठीक है, तो चलिए हम लोग कहा भी था कि यहाँ पे सेफ जोन लेना है 6 नंबर क्वेश्चन में, क्योंकि आंसर क्या दे सकता है, उत्परिवर्तन, क्या दे सकता है, विविधता। तो 2 धाराएं हैं, अभी मैंने बताया है कि कुछ जगह आप देखिएगा, आप पासपोर्ट वगैरह में देखिएगा कि भाई गेस पेपर में कि आंसर क्या दिया हुआ है, विविध उत्परिवर्तन भी दिया हुआ है, और किसी में देखिएगा विविधता भी दिया हुआ है। बिहार बोर्ड की बात कर रहा हूं, उसने भी ये 3-4 बार ये क्वेश्चन आ चुका है और उसने भी अपने आंसर में कभी इसकी और इसकी चर्चा की है। ठीक है, और मेरे अनुसार और जिस धारा से मैं चलता हूं, और मैक्सिमम लोग ये मानते हैं कि जो ये नई नई जातियां उत्पन्न हो रही है उसका सबसे मूल कारण ये विविधता ही है, वेरिएशन ही है। और ये उत्परिवर्तन तो कभी कभी होता है, कारण है ही कि उत्परिवर्तन के कारण नई प्रजातियां उत्पन्न होती हैं। लेकिन अगर हमको जिस आंसर के साइड में जाना होगा तो ये आंसर रहेगा। ठीक है, तो अगर आपको है तो आप इसको बॉल को छोड़ भी सकते हैं। ठीक है, तो ये विविधता, यही क्वेश्चन था जो रिपीट किया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 7 तो हम लोग 6 बॉल खेले हैं और 5 रन बनाया है बिना कोई टेंशन लिए हुए, बस 35 बनाना है। ठीक है, तो चलिए ये 7th नंबर क्वेश्चन। ठीक है, किसी ने कहा कि सर नोट्स में नहीं था, देखिएगा ये नोट्स ही नहीं, जो मैंने आपको बुकलेट उपलब्ध कराया है ये क्वेश्चन था। कई बच्चों ने कई बार मुझसे पूछा, या कंफ्यूजन होता था कि निम्नलिखित में किसके बीबर को, कोरक ग्रंथ को ब्लास्टोपोर के नाम से जानते हैं। कई बार बच्चे इसको ब्लास्टोपोर देखता था, अब ब्लास्टुला आंसर मार देता था। अब मैंने समझाया था कि नहीं, जो ये पोर है वो वास्तव में किसका है बाबू, गैस्टुला। तो चलिए 6 रन बन गया है, 7 बॉल खेला है, 6 रन बन गया है। एक क्वेश्चन हमने छोड़ा है बाय द वे, तो अभी तक हम लोग 6 रन बना चुके हैं, 7 रन, अब बिना कोई रिस्क लिए मैं आपकी तरफ से खेल रहा हूं। ठीक, चलिए नेक्स्ट, तो हम लोग 8 नंबर क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो देखिए ये क्वेश्चन नोट में देखिएगा मेरा है, कहा है ना कि 2 नंबर वाला भी, 5 नंबर वाला भी, यहां तक कि ऑब्जेक्टिव का भी। इसीलिए कहता हूं मैं ऑब्जेक्टिव की ही पढ़ाई कराता, और जिसका ऑब्जेक्टिव अच्छा रहेगा वो उसका तो पेपर अच्छा जाना ही जाना है। एक बहुत अच्छी, सही कर रहा हूं, एकदम सही घटना, अगर वो बच्ची इस वीडियो को देखेगी तो उसको ये रियलाइज होगा कि परीक्षा के एक दिन पहले की रात को, मैंने परीक्षा वाली रात को, यही रात अंतिम वाली रात को, एक बच्ची, अच्छी बच्ची है, मैंने उसको प्राइज भी दिया है, और वो लगातार इस जिद पे अड़ी थी कि भाई सर ये ऑब्जेक्टिव में गलती हो रहा है, सर ये हो रहा है, आप ये बता दीजिए, ये बता दीजिए। कई बार मैंने उसको बार बार समझाया कि बाबू अब वो समय नहीं है कि आप ऑब्जेक्टिव की तैयारी कीजिए, अब वो समय किसका है, रात वाला, यही रात अंतिम। अब समय किसका है, 2 नंबर और 5 नंबर वाले देखने की, क्योंकि 1 नंबर वाले क्वेश्चन वो आपके कॉन्सेप्ट से बनेंगे, और यदि इतना दिन में आपके पास कॉन्सेप्ट नहीं हुआ तो इस रात भर में क्या हो जाना है। कोई क्वेश्चन आप रट के जाइएगा, 1-2 ऐसा हो सकता है मिल गया, जैसे अभी एक मिल गया, लेकिन बाकी तो हमारा बना जब हमारा थ्योरी पढ़ा हुआ था तब। तो मैं उसको बार बार कह रहा था, शायद वो सोच भी रही थी कि सर हमको बताना नहीं जा रहे हैं, लेकिन उस दिन भी कहा था। अच्छा, फिर मैंने कहा कि चलो भाई तुम्हारी इच्छा है, जितना क्वेश्चन पूछना है पूछो। और उस रात में उसने बहुत सारा क्वेश्चन पूछा, मैंने जवाब भी दिया, अंतिम में रिक्वेस्ट डाला कि भाई अब ऑब्जेक्टिव मत पूछना, आप मत पढ़ना रात में, मेरे से पूछने के बाद जितना भी पूछना हो अभी पूछ लो। उसने पूछा भी, या तो फिर भी नहीं माना, और 2 बजे रात को या समथिंग जैसे ही मैं उठा बिस्तर से, तो उसका पहला मैसेज था कि सर ये वाला ऑब्जेक्टिव बता दीजिए। फिर मैंने बता दिया। चलो भाई, बच्चे जिससे खुश होते हैं, अब तो भगवान है मेरे लिए, आप जिससे खुश हो जाए, हमको तो क्या है, हम टीचर हैं भाई, आपकी इच्छा के अनुसार चलना ही है। जैसे आज मन नहीं था, लेकिन कई बच्चों ने कहा कि नहीं सर बताइए बताइए, तो लीजिए। किसी ने कहा कि इसीलिए नहीं बता रहे हैं कि आपके नोट से नहीं आया, तो देखिए कहां आया, सांच को आंच क्या, आप एक मिलाइए, आप फिर बात कीजिए कि 1 नंबर आया कि नहीं, 2 नंबर आया कि नहीं, 5 नंबर आया कि नहीं, फिर बात करते। दावा ऐसे नहीं करता, दावा एनसीईआरटी पूरा सिलेबस पढ़ाता हूं, तो फिर डर किस बात का। हाँ, जो क्वेश्चन एनसीईआरटी से पार हो गया तब
दिक्कत है तो एक दो क्वेश्चन ऐसा होना है, ठीक है। कुछ तो जीनियस की तलाश करनी है, तभी तो आप हमारे पास आइएगा, ठीक है। तो चलिए आप देखिए, तो हम लोग 7 क्वेश्चन 7 गेंद खेले थे, 6 रन बनाए थे। मैंने आपके हिसाब से, मेरा नहीं, आपके हिसाब से अब 8वां क्वेश्चन है। बोलिए, कहता है निम्नलिखित में कौन सही जोड़ा है? बोलिए जी, कौन सा ये तोप चीज आ गया? ये एक बार आपने पढ़ा, अब इसे कहेंगे सर ऑब्जेक्टिव नहीं लड़ा, तो कैसे लड़ा, क्यों हुआ रे? देखो इधर है पढ़ा, है कि नहीं? तो ये आपने पढ़ा कि नहीं कि जी किससे जुड़ता है? जी सी से जुड़ता है। तो क्या ऑप्शन होगा? ये आपने एक बार बनाया, एक बार ये टेस्ट में लिया, बुकलेट में दिया, कॉपी में दिया, और क्या चाहते हैं? तो रसगुल्ला छील के खिलाया है, तो ये भी था कि नहीं? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बनते। तो 8 बॉल 7 रन, ठीक है। अब वही सेफ जोन खोल रहे हैं आपके हिसाब से, यानी आप 8 ऊपर से एक देखते तो एक में थोड़ा कंफ्यूजन था, बाकी आप बना सकते थे। चलिए फिर आगे बढ़ते, आगे ये 9th नंबर क्वेश्चन कहता है निम्नलिखित में से कौन घुलनशील आरएनए है? ठीक है, देखिए ये एनसीईआरटी का लाइन है, और आप जाकर के प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस, इनहेरिटेंस नहीं, प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस नहीं, मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस, जहां मैंने टीआरएनए पढ़ाया है, जहां आरएनए का डिफरेंट टाइप्स पढ़ाया है, वहां जाके देखिए कि टीआरएनए को सॉल्युबल आरएनए भी कहा जाता है। वो मेरे नोट्स में लाइन है मेरे बंधु, मेरे भाई, तो ये लाइन है वहां। तो देखिए 8 गेंद खेला है, 9 गेंद खेला है, 8 रन बनाए हैं। ये तो आप आसानी से बना सकते थे, तो ये भी था, सॉरी, ठीक है। तो क्या आंसर क्या जा रहा है? टीआरएनए, ठीक। चलिए तो 9 गेंद 8 रन। चलिए आगे चलते हैं, आगे चलते हैं। 10वां गेंद, ये 10वां गेंद है बाबू, ये 10वां गेंद है। 10वीं गेंद, निम्नलिखित में किस बंधन से डीएनए के न्यूक्लियोटाइड बंधे होते हैं? ठीक है, ये बिहार बोर्ड है भाई। तो देखिए यहां बिहार बोर्ड के अनुसार आप चलिए, कोवैलेंट बॉन्ड के बारे में सोचना नहीं है, विद्युत सहयोजी सोचना नहीं है। हमारा जो न्यूक्लियोटाइड बना हुआ होता है, कई बार कहा, जो न्यूक्लियोटाइड होते हैं इनका मतलब यह है कि जो न्यूक्लियोटाइड है वो दोनों आपस में किस तरीके से जुड़े होते हैं। तो बोलिए ये बउआ वाला क्वेश्चन था या नहीं था? नोट्स में है या नहीं है या नहीं है? ठीक है, मेरी कसम खा के बोलिए है या नहीं है। तो क्वेश्चन था, देखिए ये ऑब्जेक्टिव था। तो ऑब्जेक्टिव पढ़ ही ध्यान देता हूं, ऑब्जेक्टिव तभी बनेगा जब पूरा सिलेबस आप पढ़े होंगे, और ये क्वेश्चन नोट में है कि नहीं, लाइन में है कि नहीं। अगर किन्हीं को शक हो, मेरा नोट्स देखिए, आइए हम पढ़ाते हैं कि ये क्या है। तो बात सच्ची की होनी चाहिए, और सांच को आंच की आवश्यकता नहीं है बंधु। तो आप मिलाएंगे ये हाइड्रोजन बॉन्ड, एक बार पढ़ाया तो हाँ बाबू, 10 बॉल 9 रन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 11th क्वेश्चन कहता है निम्नलिखित में कौन समवृत्तीय अंगों के उदाहरण है? देखिए मैंने बार बार कहता हूं, थोड़ा इंग्लिश पढ़ेंगे तो ज्यादा अच्छा होगा। समवृत्तीय का मतलब एनालोगस ऑर्गन होता है, ठीक है, एनालोगस, ठीक है। अब कह दीजिए कि आपके नोट्स में नहीं है, ये असमजात अंग के बारे में मैंने नहीं पढ़ाया है। कह दीजिए कि चमगादड़, ये सब तितली, ये सब आपको नहीं बताया है। पूरा फिगर बताया है कि मॉडिफिकेशन, ये समवृत्तीय अंग किसको कहते हैं? एनालोगस। एनालोगस किसको कहते हैं? काम सेम है लेकिन उत्पत्ति अलग अलग है। तो आंसर क्या हो जाएगा बाबू? आंसर हो जाएगा पक्षी एवं तितली, पक्षी एवं तितली, ठीक है। चलिए 11th नंबर खत्म। नेक्स्ट, तो 11 गेंद 10 रन, ठीक है। अब 12 नंबर क्वेश्चन, चलिए। अब कहता है निम्नलिखित में जलकुंभी द्वारा परागन होता है। बोलिए मेरे बुकलेट में है कि नहीं? कई बार इस पर चर्चा हुआ। सामान्यतः लोग जल में मार देते हैं भाई, जलकुंभी है, लेकिन कई बार बताया कीट में हो। और हवा तो ये अपने भी दिमाग लगाना है, मेरा वाला थर्ड सेंस यूज करना था कि देखो भाई बी और सी रहे तो थोड़ा यहाँ पर ध्यान देना है। तो जलकुंभी में कीट द्वारा भी होता है और हवा के द्वारा भी परागन होता है, क्योंकि वो वाटर के
ऊपरी सतह पर पाया जाता है। तो ये आंसर नहीं, आंसर हो जाएगा ये। तो 12 गेंद 11 रन, एकदम सेफ जोन में है। ठीक है, अभी तक 12 गेंद खेला, 11 रन बनाए, कोई इधर उधर देखने की आवश्यकता नहीं, सब का सब नोट्स में। ठीक, नेक्स्ट 13 नंबर। चलिए, अब कहता है निम्नलिखित में किसमें नर एवं मादा पुष्प एक ही पौधे पर पाए जाते हैं। तो नोट्स देखिएगा, मोनोसियस और डायोसियस, देख लीजिएगा कौन क्या पढ़ाते हैं। मेरी कॉपी में लिखा हुआ होगा मोनोसियस और डायोसियस। मोनोसियस प्लांट्स उस प्लांट्स को कहते हैं जब एक ही प्लांट पर नर मादा दोनों पुष्प पाए जाते हैं, तो उसी को हम लोग मोनोसियस प्लांट कहते हैं। और उदाहरण बताया था कि कुकुरबिटेसी फैमिली का जितना भी रहेगा, कुकुरबिटेसी फैमिली का जितना भी रहेगा, वो सब का सब कुकुरबिटेसी फैमिली में मोनोसियस कंडीशन देखने को मिलता है। लेकिन ये बिहार बोर्ड है बंधु, सिर्फ यहां तो कुकुरबिटेसी तो याद आ गया, तो चलो खीरा, ठीक है, लेकिन यहां क्वेश्चन ही गलत है। बिहार बोर्ड अपनी आदत थोड़े ही छोड़ने वाला, वो आप ही। तो देखिए, नारियल भी मोनोसियस है, टमाटर भी मोनोसियस है, इसकी ओर हम जाएंगे। लेकिन एक जनरल लॉ है, इसके अनुसार इसको आप छोड़ के भी निकल सकते थे। कंफ्यूजन हुआ, नारियल भी मोनोसियस है, ये भी खीरा भी मोनोसियस है, टमाटर भी मोनोसियस है। यहां तो हमको क्या जाना था, हमको ए पर, ऐसे आंसर तो यही देगा, बिहार बोर्ड भी ये भी देगा, क्योंकि लूर लक्षण बाई मरले पर जाए, वो ऐसा काम करते रहेगा, क्वेश्चन गलत होते रहेगा, कुछ क्वेश्चन जो एनसीईआरटी में नहीं होंगे वो आते रहेंगे, ये सब बात मान लेना है। तो एक दो क्वेश्चन ऐसा हो तो हम इसको सेफ जोन में, अगर मान लिया कि आप नहीं भी बनाते, छोड़ देते, आपको लगा कि भाई खीरा भी है नारियल भी है, सर ने दोनों लिखाया है, तो दोनों लिखाया है तो आप थोड़ा सेफ लेके चलते, क्यों बल्ला आना है। तो चलिए 13 क्वेश्चन कितने रन पर खेल रहे थे, 12 रन पर। चलिए एगो ये भी छोड़ दिया, नहीं 12 नहीं, हाँ 12 नहीं, एगो तो छोड़ दिया था 11 रन पर, तो एगो ये भी छोड़ दीजिए। ठीक है, तो अभी तक 13 गेंद 11 रन। चलिए, तो ये आप छोड़ सकते थे, थोड़ा सेफ साइड, क्योंकि अब बिहार बोर्ड का कोई भरोसा नहीं भाई, वो नारियल भी खीरा भी टमाटर भी सब का सब मोनोसियस है। लेकिन कुकुरबिटेसी जैसे ही आएगा आप खीरा में जा सकते थे, हम पूरी उम्मीद रखते हैं बिहार बोर्ड यही आंसर दे देगा। तो बिहार बोर्ड भी गलती करता रहा है, ठीक होगा। ये क्वेश्चन सेटर के नॉन सीरियसनेस को दिखाता है। तो अभी तक 11 रन बना है बाबू, हम लोग 13 गेंद खेल चुके हैं। अब देखिए, कहता है निम्नलिखित में किस ग्रह पर जीवन की संभावना है। हाँ, ये क्वेश्चन अब कैसे, कभी कभी कहता हूं ना कि आप तो भाई मेहनती लोग हैं, कहां से पढ़िएगा पेपर वगैरह, ठीक है, तो इस पर आप ध्यान नहीं देते। अभी एलन मस्क ये सब का नाम सुना होगा, मंगल पर वो अपना घर बनाने की सोच रहा है, तो ये बाय द वे ये क्वेश्चन ऐसा था कि भाई इस सिलेबस में तो नहीं था, तो एक आध क्वेश्चन तो इधर उधर हो ही सकता है। तो अभी ये करंट टॉपिक है, तो मंगल अगर नहीं आया, मान लिया 14 गेंद खेला 11 रन बनाया, आप कोई नहीं लेते रिस्क कि ठीक है भाई हमको नहीं पता, नहीं लेते रिस्क, ठीक। लेकिन आंसर क्या हो जाएगा, मंगल। आसान था, अगर टीवी वगैरह या कोई भी अभी थोड़ा कॉमन सेंस लगाते तो ठीक है। तो 11 रन बना चुके हैं, 14 गेंद खेल चुके हैं। अब चलिए 15, पोमी कल्चर निम्नलिखित में से किससे संबंधित है। देखिए, ऐसे नहीं कहता कि मेरे नोट से ऑब्जेक्टिव आएगा, आप जाकर के आज कॉपी खोल करके जैसे ही फल की परिभाषा लिखाया है उस जगह देखिएगा कि फल के अध्ययन को हम लोग पोमी कल्चर कहते हैं, लिखा हुआ है कि नहीं। तो फिर कैसे कहेंगे कि क्वेश्चन नोट से नहीं आया, आप नोट से देखिए लिखा हुआ कि नहीं, अभी से अभी कॉपी पलट करके देखिए कि ये फल के अध्ययन को क्या कहते हैं, पोमी कल्चर। नोट से आया कि नहीं, ऑब्जेक्टिव आया कि नहीं। तो आप अगर विस्तार से पढ़ेंगे तो निश्चित रूप से सब ऑब्जेक्टिव बनेगा, ठीक है। तो चलिए, ये भी नोट्स में था बाबू। तो हम लोग खेले थे 14 गेंद, बनाए थे 11 रन, बन गया 12 रन, आसानी से बनेगा। चलिए, ये 16वां क्वेश्चन कहता है निम्नलिखित में पारिस्थितिक तंत्र के जैविक घटक क्या हैं। आपने ये क्वेश्चन एक बार लिखा, एक बार बनाया, एक बार नोट्स में पढ़ा, तो इसको तो सोचना ही नहीं था, ये तो एकदम वाइड गेंद है, माने एकदम इस पर आउट होने का कोई चांस ही नहीं। तो क्या हो जाएगा बाबू, उत्पादक। जैविक घटक कौन है, उत्पादक, बाकी सब क्या है अजैविक घटक। नोट्स में है कि नहीं। तो हम लोग अभी तक कितना 16 गेंद खेल के 13 रन बना चुके।
अच्छा मान लीजिए 13 ही रन है, 13 ही रन है, एक आध कम ही रहने दीजिए, देखिएगा ना 35 तो ऐसे ही निकल जाएगा। तो आंसर डी, बोलिए नोट्स में है कि नहीं? जो भी बोलिएगा मेरी कसम खा के बोलिएगा कि नोट्स में है कि नहीं। तो ऑब्जेक्टिव भी नोट्स में रहेगा। और इसीलिए लोग कहते हैं ज्यादा पढ़ाते हैं, ज्यादा पढ़ाते हैं। अरे इसी दिन के लिए पढ़ाता था मेरे बंधु। तब तो ये 17 नंबर क्वेश्चन, कितने बच्चों को परेशानी होती थी कि सर ज्यादा, सर ये तो मुझे पता था कभी भी तो मेरा दिन आएगा ही। और देखिए जब ऐसा क्वेश्चन पूछेगा, अगर जो सीरियस बच्चे होंगे उनको यह एहसास होगा कि क्यों ज्यादा पढ़ना, ज्यादा नहीं, सिलेबस को फॉलो करना क्यों जरूरी है। क्यों 10 साल के क्वेश्चन से ही आपका काम नहीं चलेगा। अगर आपको 5 लाख मिलना है, 450 पार करना है, तो ये सब काम करना होगा। तो चले कितने नंबर, 13, 16 गेंद 13 रन, ये 17वां। बोलिए हिल्सा की कहानी आपको सुनाया कि नहीं? हिल्सा मछली की कहानी आपको सुनाया कि नहीं? बंगाल की कहानी सुनाया कि नहीं? हिल्सा का फिगर दिखाया कि नहीं? हिल्सा मछली का फिगर दिखाया कि नहीं? कहा कि नहीं कि बहुत टेस्टी है, इसको खाने के लिए लोग कहां कहां से आते हैं? बताया कि नहीं कि हिल्सा हमारा सिर्फ हिल्सा के लिए और ये हल्दरपुर नहीं, बल्कि ये हिल्सा में बाहर जाओगे तो पहला कहेंगे आर यू फिश। याद कीजिए जब मैंने ये कहा था क्लास में कि अगर आप कहिएगा कि मैं हिल्सा से हूं, तो उसने कोई पढ़ा लिखा बंदा होगा तो उसने कहेगा कि आर यू फिश। हिल्सा काफी प्रसिद्ध मछली थी जो कि समुद्र में पाई जाती है। बंगाल की खाड़ी ज्वार नदमुख की कहानी सुनाई थी। आप फिर कह दीजिएगा नोट्स में नहीं, तो नोट्स में है कि नहीं? चलिए 17 नंबर क्वेश्चन। तो इस तरीके से सिर्फ 2 नंबर भी मिलवाऊंगा, 5 नंबर भी मिलवाऊंगा, और तब आपको पता चलेगा कि मैंने आपके साथ क्या किया और लोगों ने क्या किया। ठीक है। और विशेषकर सिर्फ कुछ कि भाई ऐसे कह देने से कि नहीं, तो आप अपनी मेहनत पर ध्यान दीजिए। कोई बहुत खतरनाक क्वेश्चन नहीं। तो अभी हम लोग 17 गेंद और 14 रन, 3 क्वेश्चन, 3 को मैंने आपके अनुसार मैं खेल रहा हूं। तो चले कोई रिस्क ना लेते हुए अभी तक हम लोग 13 रन बना चुके हैं। 18 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में कौन कुनैन का स्रोत है? ठीक है, मलेरिया वाला मेरा देखिएगा, वहां सिनकोना मेरे बुकलेट में भी है, ये सिनकोना। ठीक है, तो ये वाला आंसर क्या हो जाएगा बाबू? सिनकोना। ये भी नोट्स में कि बताया था सिनकोना के छाल से इसका दवा बनाया जाता है, ये भी बताया है। ठीक है, अब फिर कहेंगे कि नोट्स नहीं, तो आप सिनकोना। ठीक है, मान लिए कि आपको ये नहीं याद हो, तब भी हम मान लेते हैं 18 गेंद 14 रन। ठीक है, कोई सेफ जोन, दम सेफ जोन लेते हुए। चले नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, 19 नंबर क्वेश्चन। चलिए कुछ क्वेश्चन तो ऐसे आएंगे ही आएंगे जो टीचर के लिए होते हैं, आपके इसके फेर में नहीं पड़ना है। जैसे काष्ठ आरोही लताएं कहां पाई जाती हैं? ठीक है, ये कहीं चर्चा नहीं है एनसीईआरटी में, लेकिन क्वेश्चन तो भाई इधर उधर एक आध दो पूछा ही जाएगा। तो इसका आंसर है ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट, उष्ण कटिबंधीय वर्षा वन। फिर मैंने छोड़ दिया 19 गेंद 14 रन। क्यों रिस्क लेंगे? रिस्क नहीं लेंगे, हम वही बनाएंगे जो मेरी कॉपी में है, जो हमारे सर ने पढ़ाया या फिर आपने एनसीईआरटी में पढ़ा। छोड़ सकते थे इसको, फिर भी अभी 19 गेंद 14 रन बनाना कितना, टारगेट 35 ओनली। चलिए मैंने पूरा कोई रिस्क नहीं लिया अभी। चलिए नेक्स्ट 20 नंबर क्वेश्चन। निम्नलिखित में निम्न, आप लोग को थोड़ा टाइम तो भाई ज्यादा लगेगा, तो टाइम तो आपको देना होगा। ठीक है, टाइम तो लगेगा। फिर कहता है निम्नलिखित में किसका प्रयोग फसली पौधों में उत्परिवर्तन हेतु कहते हैं? फिर देखिए यहां पर क्वेश्चन जो है ये गामा, देखिएगा उत्परिवर्तन के लिए गामा किरणें भी रिस्पॉन्सिबल हैं, अल्फा किरणें भी रिस्पॉन्सिबल हैं, एक्सरे के कारण भी उत्परिवर्तन होता है। बिहार बोर्ड ने चारों बोल दिया भाई। लेकिन अगर हमको यहां पे आंसर करना हो तो सबसे ज्यादा जिस आंसर की ओर जाएंगे वो है गामा। क्या है? गामा किरणें। अल्फा के कारण भी होता है, एक्सरे के कारण भी होता है, लेकिन विशेषकर प्लांट में अगर हमको बनाना होता है तो हम लोग गामा किरणों का उपयोग करते हैं। तो आंसर 20। ठीक है, तो हम लोग अभी 20 क्वेश्चन में मान लिया है आप ये नहीं बनाते, तो 20 गेंद 16 रन। चलिए नेक्स्ट
नेक्स्ट 21 नंबर कहता है निम्नलिखित में ट्यूबर द्वारा किसमें कायिक प्रवर्धन होता है? किसमें कायिक प्रवर्धन होता है? तो 21 नंबर क्वेश्चन, ठीक है। मेरा चैप्टर का नाम है जीवों में जनन, टॉपिक का नाम है कायिक जनन, और उसमें पढ़ाया है कंद प्रकंद सल्क कंद, ये सब पढ़ाया है। और देखिएगा आपको आलू का फिगर बना करके समझाया है, आप जाकर के देखिए कि आंसर ये है कि नहीं। तो 21 गेंद 17 रन, ठीक है। 21 गेंद 17 रन, बिना रिस्क लेते हुए आप 17 रन बना सकते थे 21 क्वेश्चन पर ही, ठीक है। तो 17 रन 21 क्वेश्चन, ठीक है। आलू देखिए कि नोट्स में है कि नहीं, कहिए कि नोट्स में है कि नहीं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 22 नंबर कहता है निम्नलिखित में से किस पद का प्रयोग किसी निश्चित क्षेत्र में पाई जाने वाली जनसंख्या हेतु किया जाता है? ठीक है, तो हाँ, निश्चित क्षेत्र में पाई जाने वाली जनसंख्या के लिए किया जाता है। देखिए एक तप्त स्थल जब मैं बता रहा था, यद्यपि इसको भी मैं तप्त स्थल हॉट स्पॉट तो सुंदरबन इंडेमिक स्पीसीज की बात की थी, तो स्थानीय बोला जाता है। आप देखेंगे इसका इंग्लिश तो एंडेमिक होगा। वहां पर मैंने यूज किया है कि स्थानिक जातियों को प्रशय दिया जाता है तप्त हॉट स्पॉट पर, लेकिन मैम इसको नहीं गिनता। मान लिया कि आपको ये याद नहीं होगा, आप कहेंगे कि सर नोट्स में तो नहीं लिखा है, लिखाया हुआ है स्थानिक जातियां। आपको बताया है कि पूरे वर्ल्ड में ऐसे हॉट स्पॉट है जहां पर कुछ जीव वहीं और केवल वहीं पाए जाते हैं, उस पर वहां उसकी जैव विविधता वहां ज्यादा होती है, उसका कंसंट्रेशन ज्यादा होता है, तो उसको हम इंडेमिक स्पीसीज बोलते हैं। खैर माना कि नहीं आपको याद होगा, ठीक है। तो अभी तक हम लोग 22 क्वेश्चन 17 माने 22 गेंद 17 रन, ठीक। चलिए नेक्स्ट, हो सकता है बाबू एक आध में मिस भी कर जाऊं, 16 का 17 हो जाए तो आगे बढ़ जाएंगे। 17 अभी 17 रन 22 गेंद। नेक्स्ट कहता है निम्नलिखित में कौन सह प्रभाविता में एफपी संततु के प्रारूपिक अनुपात को दर्शाता है? ठीक है, तो आंसर इज 1:2:1। बोलिए नोट्स में है कि नहीं, बोलिए बुकलेट में है कि नहीं, आइए मेरी कसम नोट्स में है कि नहीं। 1:2:1, तो 23 का सी। इसको कहते हैं बाबू ये सिर्फ 5 नंबर नहीं, 2 नंबर नहीं, बल्कि 1 नंबर भी आपके टॉपिक से, पढ़ाए हुए टॉपिक से आए तो आपसे बनना चाहिए, तभी वो पढ़ाई है। ये नहीं कि हनुमान जी के नाम लेकर के ABC करेंगे। तो अभी तक हमारा हुआ है 23 क्वेश्चन, 23 बॉल 18 रन, ठीक है। तो 1:2:1। चलिए नेक्स्ट, थोड़ी सी तेजी रहेगी। 24 कहता है निम्नलिखित में डीएनए तथा आरएनए के निर्माण से कौन संबंधित है? बोलिए, इससे भी आसान क्वेश्चन हो सकता है आपके लिए। ट्रांसक्रिप्शन सेंट्रल डॉग्मा पढ़ाया कि नहीं, कि डीएनए से आरएनए बनता है तो क्या कहते हैं, और आरएनए से प्रोटीन बनता है तो क्या कहते हैं, नोट्स में है कि नहीं? तो 24 रन कितना बना है? 19। तो 24 क्वेश्चन देखा है, 19 बना दिया है, और 5 गेंद को हमने छोड़ दिया है, ठीक है। मैंने आपको कह रहा हूं आप छोड़ दीजिए ये 5, क्योंकि आप तो भाई टेस्ट मैच खेल रहे हो आप, ठीक है, ठीक है ना। चलिए, तो थोड़ा देखना पड़ रहा है बैटरी का क्या पोजीशन है। 24 नंबर, सेशन थोड़ा लंबा होगा। 25 नंबर, जब समय ही देना है, यद्यपि आपका समय काफी इंपॉर्टेंट है, आप ये वीडियो बाद में भी देखिएगा, मैं नहीं कह रहा कि अभी देखिएगा, लेकिन एग्जाम के बाद भी देखिएगा, तब आपको पता चलेगा कि पूरी ईमानदारी से पढ़ाया है, और पढ़ा करके आपको इस काबिल बनाया है कि भाई क्वेश्चन पूछेगा उस चैप्टर से आपसे बनना चाहिए, यदि आपने सही से पढ़ाई की है तो चले। निम्नलिखित में से ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कॉन्सेप्ट आधारित क्वेश्चन होता है, ये नहीं पहला बी दूसरा सी, तो लीजिए पहला बी या दूसरा सी, बनाइए 20 साल और 25 साल। निम्नलिखित में से कौन मलेरिया रोगजनक है? ठीक है, तो अभी तक 19 रन पर ना हम लोग खेल रहे थे, तो ये देखिए 20 रन बन गया ना, प्लाज्मोडियम। बोलिए मलेरिया में मैंने पढ़ाया कि नहीं, खाली मलेरिया प्लाज्मोडियम वायवेक्स की ही बात नहीं की, मलेरियाई भी बताया, फाल्सीफेरम भी बताया। नोट्स में देखिए, बोलिए नोट्स में है कि नहीं।
ठीक, तो पढ़ाई इसी को कहते हैं। ठीक है, एक नंबर वाला नोट्स में, यही बात मैं क्लास में भी कहता हूं कि एक नंबर वाला भी नोट्स में रहेगा। ठीक है, चलिए 26, निम्नलिखित में किसके द्वारा सर्वाधिक सौर ऊर्जा का अवशोषण होता है? तो हाँ, कितने रन पे खेल रहे हैं? 20 रन बन गया है। 26 बॉल हम खेलने जा रहे हैं। ठीक है, बुमराह सामने है, बच के खेलना है। ठीक है, यॉर्कर भी डाल सकता है, बल्ले उसको सम्मान देना होगा। निम्नलिखित में किसके द्वारा सर्वाधिक सौर ऊर्जा का अवशोषण होता है? ठीक है, तो देखिए यहां पर भी कंफ्यूजन है। अब देखिए भाई, घास भी बहुत लगाइएगा तो होगा, फसल लगा के करेंगे, लेकिन अगर अगर इसका नेट प्रोडक्टिविटी देखा जाए तो सबसे ज्यादा सौर ऊर्जा का अवशोषण ये शैवाल द्वारा, यहां पर आप लगा करके निकलिए। कुछ लोग घास उगा कर कहेंगे, उससे अच्छा शैवाल जो पृथ्वी के समुद्री सतह पर भी है जहां था, ये सबसे ज्यादा फिक्स करने का काम करता है। सोच लीजिए, देखने में छोटा लगे, घाव करे गंभीर। ठीक है, तो चलिए यहां आंसर आगे की ओर बढ़ते हैं। तो 26 छोड़ देते हैं, मान लेते हैं कि आपसे नहीं बनता, छोड़ देते हैं, मान लिया कि भाई यॉर्कर आ गया। चलिए 26 रन, 26 गेंद 20 रन। चलिए 27 पे चलते हैं। सिर्फ आपको टाइम देना था, विकेट पे टिक के खेलना था, एकदम 35। चलिए 27, निम्नलिखित में कोई अभी टेंशन नहीं लिया है, देखिएगा मैं कितना, जैसे ही लगेगा कि छोड़ देना है, छोड़ देना है भाई, छोड़ दो। जैसे ये गेंद है 27, आपके लिए था ही नहीं, ये क्वेश्चन है 11th का। अगर जिन्होंने 11th पढ़ा होगा, जिन्होंने सेल बायोलॉजी पढ़ा है, क्लोरोप्लास्ट मैंने पढ़ाया है, कॉपी पलट करके देख लीजिए। अगर क्लोरोप्लास्ट पढ़ाया है, क्लोरोफिल के बारे में बात की है, तो इस मैग्नीशियम की बात की है मैंने, लेकिन कहां की है? ये किया है मैंने, कहां किया है बाबू? ये किया है 11th का। तो ये क्वेश्चन आ गया 11th से। कहां से आ गया? 11th से। छोड़ देंगे गेंदा। अभी तक हम लोग कितने रन पर खेल रहे हैं? 21 रन है ना, 21 रन है ना, हाँ 21 रन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। तो यहां ये 11th का क्वेश्चन आ गया, इसलिए 12th वाले में आपको नहीं मिला। ठीक है, छोड़ देते हैं, छोड़ देते हैं, बहुत सारा गेंद है। चलिए नेक्स्ट 27 नंबर, 27 के बाद 28। देखिए बिहार बोर्ड का करिश्मा कहता है कि भाई हम पूछेंगे किससे? 12th से। अब पूछता किससे है? 11 से। यद्यपि देखिए, ये तो, ये इसे मैं गलत नहीं मानता, ये तो भाई रिलेशन है, रिलेशन निकाल के पूछा ही जा सकता है। तो फिर ये 11 से क्वेश्चन है, निम्नलिखित में किस पौधे में फास्फोनिल पाइरुवेट CO2 का संग्राहक है? वहां पर आप जब प्लांट वाले यूनिट में पढ़ेंगे तो हम लोग पढ़ेंगे C4 प्लांट, C3 प्लांट, ये सब। तो खैर ये गेंद को भी मैं यॉर्कर मान करके आपके लिए छोड़ दे रहा हूं। ठीक है, तो अभी तक 21 रन, अभी तक 21 रन, 28 बॉल। चलिए नेक्स्ट, तो देखना कहां से आया क्वेश्चन। देखिए, नग्न बीजियों में एंडोस्पर्म की प्रकृति क्या होती है? नग्न बीजियों में देखिएगा, थोड़ा सा अगर कंसंट्रेशन भंग हुआ, ये क्वेश्चन देखिएगा, कई बार हमारे बुकलेट में ये क्वेश्चन दिया हुआ था, कई बच्चियों ने हमसे पूछा है। अगर से अगर वो इसे देख रही होंगी, इसे सुन रही होंगी, तो याद हो तो उन्होंने दो तरह का प्लांट, जैसे एक आवर्त बीजी और एक नग्न बीजी, तो यहां तो रटा हुआ है आवर्त बीजी, तो सब जानता है त्रिगुणित, और नग्न बीजी में क्या होगा? आगुणित। देख लीजिएगा बुकलेट में है कि नहीं। ठीक है, बुकलेट में नग्न बीजी तो है, क्वेश्चन है अगुणित। तो एक एक वो और, ये रन पर हो गए भाई, 22 रन पे पहुंच गए हैं, 35 रन बनाना है, गेंद अभी काफी है, टेंशन तो लेना नहीं है, छक्का मारने की कोशिश नहीं करनी, बाउंड्री पे कैच हो सकता है। ठीक है, फिर कहता है, देखिए, तो निम्नलिखित में कौन तनाव स्ट्रेस हार्मोन है? फिर देखिए, ये फिर 11th, इस बार शायद क्वेश्चन सेटर को ये नहीं पता था कि 11th का ले रहे हैं या 12th का ले रहे हैं, या क्वेश्चन सेटर ऐसे रहे होंगे कि जो अपने जमाने में हम लोग कि वो 11th 12th दोनों का क्वेश्चन आता था, तो उन्होंने दे दिया। तो आपको इसको यहाँ बाय द वे आप इस गेंद को छोड़ देते, नाम है एबिसिक एसिड, इसको हम लोग स्ट्रेस हार्मोन बोलते हैं प्लांट में। चलिए, तो 30 नंबर, तो कितना पर पहुंचे हैं? 22 थे कि 21 थे, याद नहीं आया, हमको लगता है 22 थे। तो 22 रन 30 बॉल। चलिए, अब 22 थे या 23 थे हमको याद नहीं, 22 ही मानते हैं। चलिए आगे,
अभी बहुत सारा गेंद है, अभी तो अभी ड्रिंक भी नहीं हुआ है, आधा भी नहीं पहुंचे हैं और हम लोग 22 क्वेश्चन ही बना चुके हैं। 23 नहीं मानता, 22 ही मानता। अब ऊपर से हमको याद नहीं है कितने नंबर पे आ रहे थे, तो चलिए 22। कहता है निम्नलिखित में से ओजोन परत हेतु सर्वाधिक हानिकारक कौन है? ठीक है, क्लोरोफ्लोरोकार्बन, एक बार पढ़ा और उसी का ही बाप दादा है, फ्रियोन। ठीक है, तो सर्वाधिक हारन, तो 1 रन और बना लीजिए, 23 रन बन गया है। 23 रन बना, 31 बॉल खेले, कोई इसमें टेंशन नहीं लिया है। ठीक है, अब कहता है निम्नलिखित में काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है? अरे जिस बच्ची ने हमसे रात में बहुत सारा ऑब्जेक्टिव पूछा था, उसमें इसने भी पूछा था, ये वाला भी पूछा था कि असम में, और मैंने उसको कहा था कि भाई गंडा, अगर वो देख रही होगी तो सहमत होगी कि भाई सर काजीरंगा, वो कहीं पढ़ ली थी जी, कहाँ बाघ के बारे में चर्चा कर रही थी, तो मैंने कहा कि नहीं भाई तुम इसको, ये गैंडा के लिए फेमस है। तो ये भी क्वेश्चन मानिए 24, ये आया हुआ क्वेश्चन बाबू, पहले भी एक बार आ चुका है, कोई पीछे साल का क्वेश्चन है, कोई नया क्वेश्चन नहीं है। ठीक है, तो 32 नंबर क्वेश्चन, 32 गेंद कितना हुआ? 24 रन, 24 रन पे पहुंचे, 32 गेंद, बस 8 गेंद मिस किया है, कोई रिस्क नहीं लिया, गेंद आया छोड़ दिया। ठीक है, चलिए नेक्स्ट 33 नंबर, 33, बोलिए भारत में संरक्षित जैव मंडल रिजर्व कितना है? आप जाकर के देख लीजिएगा, जैव विविधता एवं संरक्षण, जिसमें मैंने सबका राष्ट्रीय उद्यान कितना है, बायोस्फीयर रिजर्व कितना है, सबकी संख्या बताई है, बताइए नोट्स में है कि नहीं। ठीक है, तो ये हो गया 25। अब बस इतना बॉल बाकी है, 47 बॉल है, 10 रन बनाना है, तो हम लोग पहुंच गए हैं 33। चलिए 34 नंबर क्वेश्चन बाबू, कहता है ये 26 सही हो गया। माफ कीजिएगा अगर थोड़ा नंबरिंग में मुझे प्रॉब्लम हो जाए, क्योंकि थोड़ा ढेर दिन के बाद ये कर रहा हूं, तो कुछ टेक्निकल इशू आ रहा है। राजा जी इस जगह है नहीं, उनके बिना मेरा काम चलता नहीं। तो 34 गेंद 25 रन। चलिए 35, वो था ना नोट्स में, है ना। चलिए 35, कितना रन है? 25 बना चुके हैं। क्राइटॉक्सिन क्या बोलता है? बोलिए, क्राइजीन के बारे में, क्राइटॉक्सिन के बारे में एक बार पढ़ाया नहीं लिखाया। देखिए आपको कहा है कि आंत से जाकर के जुड़ जाता है और आंत को डिस्टर्ब कर देता है। ठीक है, तो देखिए इस क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ने की जरूरत है। कहता है क्राइटॉक्सिन क्या करता है? कोशिकाओं को फुला देता है? नहीं। मध्य आंत के एपिथेलियम को बंद करता है? हाँ, उससे बाबू जाके आंत में जुड़ जाता है और जुड़ के उसको तोड़ देता है। कितना बच्चा उछल गया, कहा कि सब दम पढ़ना जरूरी है, अब दम उछला, क्या आ गया कि आंत की कोशिकाओं को तोड़ देता है। मार दिया आंसर, जा कैच आउट। क्योंकि इसके अंदर यहां देखिए, इनमें दिया इनमें से अधिक कार्य करता है। ये बच्चा भी, जिसका क्वेश्चन मुझे उपलब्ध कराया गया है, ये बच्चा भी ज्यादा ही जल्दबाजी में था। देखिए, जल्दी का काम शैतान का, ये जानता था बेचारा, लेकिन सावधानी हटी तो दुर्घटना घटी। चलिए, तो इनमें से एक से अधिक कार्य करता है, तो यहां पे आंसर आना चाहिए आपको। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो मान लिया इसको हम छोड़ देते हैं कि नहीं भाई आप इसको मत बनाइएगा, आप यहां पर फंस सकते थे। तो अभी तक 25 रन, 36 गेंद, कोई भी रिस्क बिना लेते हुए, मैंने कहा है कि बिना रिस्क लेते हुए ही खेलना है, अंतिम तक विकेट पे टिके रहना है, तो बादशाहत आपको मिलेगी। तो कहा है निम्नलिखित में किसमें गुणसूत्र का एक अतिरिक्त जोड़ा पाया जाता है? तो फिर से देखिएगा, कहा ना एक कि कहां सर ना लारलाय जाकर के देखिए उत्परिवर्तन, जिसमें मैंने ढेर सारा ब्रांच पढ़ाया है, मोनोसोमी, नलिसोमी, टेट्रासोमी। उस समय लगता था काहेला पढ़ा रहे हैं, तो देखिए इसीलिए पढ़ा रहे थे। देखिएगा नोट में लिखा हुआ है, जो बच्चे हैं वो जाके देखिए, ना लारता है दिया हुआ है 2n+2, जाके पढ़िए नलिसोमी। ये भी बता देता हूं कहाँ है भाई, काम जहां हम लोग उत्परिवर्तन वाली बात पढ़ रहे थे, वहां पर मैंने पढ़ाया है। ठीक है, तो चलिए उत्परिवर्तन के आसपास जब हम लोग ये लोग पढ़ा रहे थे कि अलग अलग टाइप का गुणसूत्र है ये सब, तो वहां पर जाके देखिएगा ये टेट्रासोमिक। कितना रन हो गया? 26 रन
36 गेंद, कोई रिस्क नहीं लिया तो टेट्रासोमिक 37। चलिए, कैंसर, निम्नलिखित में किस विधि द्वारा कैंसर की कोशिकाओं का विभाजन होता है? तो आपको ऐसे तो मैंने लिखा है नहीं भाई, बात तो सही है, नोट्स में तो ये बात नहीं है, इसमें कोई शक नहीं, लेकिन थोड़ा सा कॉमन सेंस लगाना था। अभी तक कितना रन बनाए हैं? 26 रन ना, 26 रन और 37वां गेंद चल रहा है। तो खैर, तो 11 क्वेश्चन मैंने समझ लीजिए 11 आप छोड़ दिए होते तो ज्यादा अच्छा था। अब तो हम होते तो बनाया हुआ अलग, लेकिन आप होते तो छोड़ ही देना चाहिए था। अब देखिए, एक हेला कोशिका के बारे में चर्चा किया था और आपको कहा था कि देखो जी, कैंसर कोई विशेष बीमारी नहीं है, उसमें होता क्या है कि सेल अपने कोशिका विभाजन पर कंट्रोल खो देता है और बार बार वो विभाजित होता है। सोचिए, अगर अर्धसूत्री से विभाजित होगा तो एन माने 2n था, तो एन के हाफ एन के और खत्म न हो जाता जी। तो थोड़ा सा दिमाग लगाते कि अगर समसूत्री में होता है तो गुणसूत्र में कोई परिवर्तन नहीं होता, और लगातार विभाजन होना आधा 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 तो दिमाग लगाते तो मान लिया, मैं इसको नहीं गिनूंगा कि आप नहीं रिस्क लेते, दिमाग लगाना है आपको, आइए नहीं है तो लगाइएगा कैसे? ठीक है, तो चलिए बाबू, तो आप ये समसूत्री मारते, मान लिया ये क्वेश्चन आपने छोड़ दिया होता, कितना रन है? 37 रन 37 गेंद और 26 रन, बस 9 रन और बनाना है, जीत हमारे हाथ में होगी। चलिए, 38 नंबर पे पहुंचे। कहता है निम्नलिखित में कौन आरंभिक कोडान है? बोलिए, लर लाए ना लर लाए? तो AUG है, इधर है, इधर है, ठीक है। तो देखिए, और ये लड़ना लड़ाने वाली बात नहीं है बाबू, अगर आप एनसीईआरटी पूरा सिलेबस कवर करोगे, एकदम सब क्वेश्चन मिलेगा। तो हम पहुंच गए 27 रन पर, जीत के लिए मात्र 8 रन और चाहिए। गेंद तो कहना ही नहीं है, ठीक है, तो कुछ कभी कभी थका भी देना है आगे वाला बॉलर को, जानबूझ के बॉल को छोड़ भी देना है। तो 38 पर हम लोग पहुंचे। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन। आप लोग भी कल सरस्वती पूजा में घूमिएगा ही, इसलिए मैं ये वीडियो बड़ा आराम से बना रहा हूँ कि आप समय देखकर अगर चाहिएगा तो देखिएगा ही, आपसे गप चलेगा, ठीक है। बहुत दिन के बाद मिला हूँ भी, सही कहता हूँ, आपको बहुत मिस करता हूँ। कहने के तो कहा ही था कि भाई तभी मिलना जब अच्छा नंबर लाना। यू आर ऑलवेज वेलकम, यू आर ऑलवेज वेलकम माई डियर। आप हैं तभी हम हैं, ठीक है, यू आर गॉड फॉर मी, ठीक है। किसी को अगर कुछ बोल दिया हो, ठीक है, और देखो ना, रोमा खड़ा हो जाता है, आप इस बात से विश्वास कीजिए, सही में बहुत मिस करता हूँ। आशा करता हूँ आपको, आप भी मुझे मिस करेंगे। और आज ये वीडियो देखने के बाद किसी के दिमाग में भी इधर उधर थोड़ी बात हो सकती है, ये नहीं लड़ा, ये हुआ, तो आप ये देखेंगे तो जरूर कहेंगे कि नहीं, ईमानदारी तो दिखाई थी इस बंदे ने, ठीक है। और ये सांच को आंच क्या वाला बात है बाबू, सही बात किसी को बताना गलत नहीं कि ये मैंने पढ़ाया कि नहीं पढ़ाया, को जो पढ़ाया ये नहीं कहता, क्वेश्चन लड़ाने का तो कभी ठेका लिया ही नहीं, क्योंकि अगर लड़ाना आता तो पूरा पढ़ाने की जरूरत नहीं थी, लड़ाने का कभी पक्षधर नहीं रहा, हमेशा यही बात कहा है आपको, पूरा पढ़िए पूरा पढ़िए। लेकिन आप लोगों को तो कुरामिन खाने की आदत है, कुरामिन भी खिलाया, ये भी दिखाऊंगा कि कुरामिन खिलाने के बाद भी कुरामिन फेल नहीं किया है, ठीक है। तो चलिए, 39 नंबर, बायोलॉजी शब्द का प्रतिपादन किसने किया? देखिए, हाँ, तो कितने रन पर खेल रहे थे? शायद 28 रन की 27 रन, अब कंफ्यूजन है, 27 से मानिए, 27 से मानिए, 27 से, अब हमको याद नहीं है, कहिएगा कि एगो शराब बढ़ गए थे, चलिए छोड़िए, तो 27 ही मानते हैं। बायोलॉजी शब्द का प्रतिपादन किसने किया? छोड़िए, अरे मेरा बुकलेट का पढ़ा, जब मैं बायोलॉजी पढ़ाता हूं तो यहीं से शुरुआत करता हूं, नोट्स में है कि ना, लड़ ले कि ना। तो देखिए क्या, यहां पर भी देखिए बिहार बोर्ड का, ये मैया है दैया, ये तो इसी को संभाले। अब बायोलॉजी शब्द का प्रतिपादन वास्तव में नाम बताया था, लेमार्क और ट्रेविरेनस को इसका क्रेडिट जाता है, लेकिन यहाँ पर लेमार्क बहुत भी नहीं है, ट्रेविरेनस बहुत भी नहीं है, तो हमको तो भाई इसी में से चुनना है। अब चुनना है तो इसने एक सिंपल सोचा कि आप लोग तो जानते ही हैं कि भाई अरस्तु को हम लोग क्या कहते हैं, बायोलॉजी का पिता कहते हैं, ठीक। यद्यपि क्वेश्चन गलत है, शब्द का प्रतिपादन नहीं किया, हु कॉइंड द टर्म बायोलॉजी, तो बायोलॉजी टर्म इज प्रपोज्ड बाय लेमार्क एंड ट्रेविरेनस, मेरा नोट्स में लिखा हुआ बायोलॉजी का पहला दिन पहला लाइन नोट्स में, ठीक है। तो आया अरस्तु, तो कहता बेसिक क्लास क्यों करते हैं? इसी दिन के लिए,
यह भी क्वेश्चन पूछेगा इसी दिन के लिए, ठीक है। चलिए, तो 39 कितना पर पहुंचे बाबू, फिर कम जोड़ दें क्या, अच्छा 28 ही जोड़ता हूं, 28 पहुंच गया, 28, 7 रन और चाहिए। अभी तो यात्रा शुरू हुई है, तो नोट्स में है कि नहीं अभी तक का क्वेश्चन, अब तो 4 तो इधर उधर रहेगा, ऑब्जेक्टिव है, लेकिन मैक्सिमम क्वेश्चन इन योर नोटबुक आप मिला सकते हो। फिर चलिए, अका 2 नंबर नहीं, 5 नंबर नहीं, अभी 2 5 की बात पारी बाकी है, अभी सिर्फ 1 नंबर की सवारी है, ठीक है। चलिए, निम्नलिखित में किसका संबंध पीली क्रांति से, ठीक है, ये एनसीईआरटी में, और मैंने भी नोट्स पे तो नहीं लिखाया है भाई, बात सही है, उजली क्रांति पे बात किया है लेकिन पीली क्रांति पे बात नहीं किया है, तो ये वाला नहीं गिनेंगे, लेकिन आप ये जानिए, और ये कॉमन क्या नाम जनरल नॉलेज की क्वेश्चन है कि अरे पीला तेलहन होता है, तो फ्लड कल्चर साहब बताया था एक तेलहन, तो चलिए इसको मैं नहीं गिनता हूं, के रन पर था 28 रन की 29 रन, अच्छा 28 से मानिए, चलिए 28 रन, आंसर क्या हो जाएगा भाई, तेलहन। मैं नहीं बेईमानी नहीं कर रहा, एकदम ईमानदारी से। 41 नंबर क्वेश्चन, तो 41 पौधे के किस भाग से लौंग प्राप्त किया जाता है, चलिए देखो, यद्यपि एक मैंने लौंग का और ये सब का फल में पढ़ाया जरूर है, लेकिन मैं इसको नहीं गिनता हूं, ये वास्तव में लौंग क्या है ना, कली है, क्या है, कली है, ठीक है। चलिए, बर्ड है ये, 41 नहीं गिन रहा हूं, अभी 28 ही रन पर खेल रहा हूं, पता नहीं 29 हुआ था कि नहीं, तो हम लोग आगे चलते हैं, 28 ये चलता हूं 29, 42 नंबर पर, कोई रिस्क नहीं लेकर के खेल रहा हूं। कहता है निम्नलिखित में किसका प्रयोग रक्त में कोलेस्ट्रॉल की मात्रा को कम करने के लिए किया जाता है, बोलिए बुकलेट में है कि नहीं, बोलिए नोट में है कि नहीं, बोलिए एनसीईआरटी में है कि नहीं, कहां से क्वेश्चन आ गया, तो आंसर क्या था, आंसर था स्टैटिन, देखिएगा लिखा हुआ है, नाम बता दें, मानव कल्याण में सूक्ष्म जीव वाला चैप्टर पढ़िएगा, ठीक। चलिए, तो 42 नंबर क्वेश्चन, चलिए 43 नंबर क्वेश्चन, बोलिए निम्नलिखित में कौन परितल पुंज का भाग है, परितल पुंज, टेपल के बारे में बताया कि नहीं, नहीं तो फ्लावर में जाकर के देखिएगा, आंसर इज 29 हुआ, चलिए पहुंच गए हैं 30 पर, कहां पहुंच गए, 30 पर, बताया है पेरियंथ, सब नाम बताया है, देखिएगा नोट में करके लिखा हुआ है, नहीं तो पुष्प वाला जाकर के पलट दीजिएगा, देखिएगा नोट्स में है कि नहीं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 43, तो इसी दिन के लिए मैं पढ़ाता हूं कि मुझे भी तो उम्मीद है कभी ना कभी तो मेरा दिन भी आएगा जब पीछे वाला क्वेश्चन नहीं दोहराया जाएगा, उसी दिन ये पता चलेगा कि क्यों पूरा पढ़ना जरूरी है, एनसीईआरटी पढ़ना जरूरी है, पूरा सिलेबस कवर करना जरूरी है, और 1 नंबर यदि बनाना है तो पूरा तो कवर करना जरूरी है। अब बोलिए मनुष्य में निम्नलिखित में कौन सी कोशिका गतिशील होती है, माने जिसमें मूवमेंट होता है, अब बोलिए इससे भी आसान क्वेश्चन आ सकता था, अभी हम 29 पे पहुंचे थे कि 30 पर, याद नहीं था, मिस कर गया, खैर मानिए 29 तो कंफर्म ही था, हम 30 ही मानते हैं। 44, तो क्या है जी, स्पर्म सेल में गति होती है, मान लिया कि हम लोग पहुंच गए हैं 44 और 30, अभी भी काफी गंदा गेंद शेष है और कोई टेंशन लेने की आवश्यकता नहीं, ठीक है। तो चलिए अब देखिए बिहार बोर्ड का एक और करिश्मा, ठीक है, ये निम्नलिखित में लिंग सहलग सेक्स लिंक्ड डिजीज कौन है, तो देखिए ये वर्णांधता, कलर ब्लाइंडनेस है कि नहीं जी, है, देखो ये गंजापन के लिए भी है, गंजापन के लिए भी जीन, कहे थे कई बार कि भाई जैसा किसी के फादर का बाल रहेगा तो देखना अगर पिताजी का बाल उड़ गया तो आपका बाल भी उड़ेगा, तो ये भी जीन से संलग्न होते हैं। खैर यहां पर लेकिन देखो अगर उसने सिकिल सेल एनीमिया लिख दिया होता तब तो आंसर एकदम जाना ही जाना था, तब तो आंसर इनमें से सभी होना चाहिए था, ठीक है। अगर सिकिल सेल एनीमिया, इसने सिर्फ लिख दिया रक्ताल्पता, एनीमिया, तो एनीमिया का और भी बहुत सारे कारण होते हैं, लेकिन अगर सिकिल सेल एनीमिया होता तो ये भी सही, ये भी सही, ये भी सही, लेकिन अगर अब इस जगह मारना हो तो हम लोग यहाँ की ओर जा सकते हैं या इस क्वेश्चन को आप छोड़ सकते हैं, बिहार बोर्ड का करिश्मा है। फिर से दोनों बात कह रहा हूं कि अगर सिकिल सेल एनीमिया पूरा लिखता तो आंसर इनमें से सभी, ऐसे सबसे कॉमन हर कोई जानता है वर्णांधता, ठीक है। चलिए नेक्स्ट, तो एक क्वेश्चन को आप सोच सकते हैं के नंबर पर खेल रहे हैं, 30 रन पर, अच्छा चलिए 30 ही नंबर, 30 ही रहने देते हैं भाई, नहीं ये तो ये बनाया था स्पर्म सेल वाला, तो 31
31, 31 ठीक है। 31 के बाद हम लोग चलिए 45 पार कर गए हैं। 45 गेंद, अब चलिए 31, मात्र 4 रन बनाना है। गेंद कितना है बोलिए? आओ भी तो आपकी तरफ से खेल रहा हूं, कोई भी रिस्क नहीं लिया, मैं होता तो पहले ही पार कर जाता। तो खैर, निम्नलिखित में कौन जीवित जीवाश्म? ये क्वेश्चन भी यहां से नहीं है बाबू। अगर जिसने क्लास किया है, जिसने क्लास किया 11th का, तो जीवित जीवाश्म का नाम लिया था। साइकस का भी नाम बताया था, ये लैटिमेरिया भी था, ठीक है, लीमुलस भी था। खैर, जिन्होंने नहीं किया तो कैसे कह दूं, तो यहां तो नहीं था। तो चलिए इसको हम मानते हैं, 31 रन पर ही खेल रहे हैं, 46 गेंद पार हो चुका। चलिए नेक्स्ट, तो लैटिमेरिया। नेक्स्ट, तो ये सब क्वेश्चन छोड़ देना था बंधु। चलिए नेक्स्ट, निम्नलिखित में कौन सी गैस पृथ्वी के प्रारंभिक काल में नहीं थी? बोलिए। इवोल्यूशन वाला चैप्टर जिस पर जीवन की उत्पत्ति समझाया है, बोलिए O2 है कि नहीं, बोलिए नोट्स में है कि नहीं, ईमानदारी से कहना है, ठीक है। तो चले मेरे भाई, तो 47 नंबर। नेक्स्ट, तो हाँ 32 रन बना चुके ना, 32 वो छोड़ दिया था, वो नहीं बनाया कि नहीं भाई नहीं गिनेंगे। चलिए 48 कहता है निम्नलिखित में किसके द्वारा अभिसारी विकास प्रदर्शित होता है? अभिसारी का मतलब होता है कन्वर्जेंट इवोल्यूशन से रिलेटेड है, मतलब अलग अलग जगह के लोग एक जगह आकर के माने एक पर्यावरण में आने के लिए अनुकूलित होते हैं, तो उसी को अभिसारी विकास कहते हैं। अलग अलग आप सारी माने एक जगह के लोग अलग अलग जगह जाते हैं और तब रहना पसंद कर माने रहने लगते हैं। तो देखिए सबसे अच्छा यहाँ पे देखिए, यहाँ कौमा नहीं है, यहाँ ये कुत्ता मछली होता है, बताया देखिए, ये पढ़ते तो ज्यादा क्लियर होता। डॉग, फिश और व्हेल ये स्तनधारी है, लेकिन चूंकि स्तनधारी चल के वहां पर पानी में रहने लगा है, तो दोनों में अभिसारी विकास को प्रदर्शित करता है। आंसर ये होगा, मान लीजिए, छोड़ दीजिए 31 रन पर ही टिके रहिए बाय देव। चलिए छोड़ दीजिए कि भाई ये वाला नहीं सर पढ़ाए थे। चलिए 49, निम्नलिखित में एटाभिज्म का उदाहरण है। एटाभिज्म की चर्चा कई बार की, कहानी सुनाया, याद कीजिए, कहा कि कभी कभी किसान के यहाँ कलेक्टर पैदा हो जाता है, कलेक्टर पैदा हो जाता है। जनरली बायोलॉजी कहता है कि जैसे माता पिता होंगे उनकी संतान में भी गुण वैसा ही होगा, लेकिन कभी कभी देखिएगा किसान के यहाँ भी कलेक्टर पैदा होता है। एटाभिज्म बहुत पहले पूर्वज में उनका वो कैरेक्टर रहा होगा। तो देखिए ये जो कभी कभी बच्चों, हम लोगों के पूर्वज में कहे ना कि बंदरे से आए हैं, तो बच्चों के जन्म के समय छोटी पूंछ कभी कभी आ जाता है। तो एटाभिज्म का उदाहरण था, हमारे पूर्वज में था। लंबे हाथ भी गोरिल्ला, चिंपैंजी ये सबको था, और घुंघराले बाल भी। तो ये सब का सब आंसर जाना चाहिए था ये। मान लिया छोड़ देंगे, 31 पट्टी के हैं, 31 पट्टी के हैं, रिस्क लेना ही नहीं है। 31 कोई रिस्क लेके नहीं खेले हैं अभी तक। 50 मैंग्रोव वनस्पतियां कहां पाई जाती है? इसमें आप रिस्क ले सकते थे कि ये मैंग्रोव वनस्पतियां कहां पाया जाएगा जी? सुंदर वन में, ठीक है, सुंदर वन में मैंग्रोव वनस्पति चर्चा किया इसका। चलिए मानिए ये भी 31 पर टिके रही है, 31 छोड़ दीजिए, बाय द वे आपको नहीं आया तो छोड़ दीजिए। अब बोलिए, कहता है निम्नलिखित में द्वितीयक अनुक्रमण कहां होता है? सेकेंडरी सक्सेशन कहां होता है? जाकर के पढ़िएगा। उत्पादकता, प्रोडक्टिविटी किस चैप्टर में? पारिस्थितिक तंत्र में, जहां मैंने उत्पादकता पे बात की है। प्राथमिक उत्पादकता, द्वितीयक उत्पादकता, द्वितीयक उत्पादकता ये सब, और प्राइमरी सक्सेशन, सेकेंडरी सक्सेशन, अनुक्रमण पढ़ाया है। वहां पर मैंने पढ़ाया है कि उजड़े हुए वनों में। हो गया 32। चलिए 32 रन कितने पर पहुंचे भाई? 52 गेंद, मात्र 3 रन चाहिए। गेंद अभी 18 गेंद बचा हुआ है, 3 रन चाहिए। चलिए निम्नलिखित में कौन उत्कृष्ट जैव उर्वरक है? मार्सिलियन, सालिविनिया, टेरिडियम, सबसे अच्छा है बाबू एजोला। इसकी चर्चा मेरे नोटबुक में है, लेकिन फिर भी इसको नहीं गिनता हूं कि ढेर सारा नाम लिखा है, तो आप सोचेंगे नहीं सर ये वाला हम नहीं बनाते। नहीं बनाइए। कितने नंबर पे टिके हैं? 32। 3 क्वेश्चन और चाहिए। चलिए फिर आगे चलते। ये है 53। निम्नलिखित में से कौन मनुष्य के विकास में महत्वपूर्ण प्रवृत्ति है? सीधी मुद्रा, द्विनेत्री, बढ़ती हुई कपाल छपता, इनमें से सभी। माने क्या बताता है सिग्निफिकेंट ट्रेंड इन ह्यूमन इवोल्यूशन? देखिए बढ़ती हुई कपाल छपता, ब्रेन कैपेसिटी तो है ही, हम लोग लगातार चौपाया से बन गए जी दो पाया, तो ये भी एक ट्रेंड है। तो दूगो तो 100%। आई बाइनोकुलर विजन भी हम लोगों के विकास की बहुत बड़ी गाथा है। नहीं तो घोड़वा के देखियो, इधरे देखेगा चाहे इधरे देखेगा, हम लोग का
दृष्टि सीमा क्षेत्र ज्यादा होता है, विजन एरिया ज्यादा होता है, तो आंसर हो जाएगा इनमें से सभी। मान लीजिए नहीं, आंसर ये। चलिए आप ही भी नहीं बनाते और आगे चलते हैं, बस 3 रन मानना है, एकदम आसान वाला बनाएंगे जी। चलिए आ ही गया लॉलीपॉप गेंद, काहेला उधर बैट लगाएंगे। देखिए अगर पढ़ते 54 नंबर कि निम्नलिखित में किस प्रकार का प्रजनन अनुकूल परिस्थिति में बोलिए नोट्स में है कि लड़ा कि नहीं, तो इसको कहते हैं द्विखंडन। देखिए क्वेश्चन वाले को समझिए, क्वेश्चन वाला ईमानदार था, यहां पर देखा है कि अगर प्रतिक्रिया परिस्थिति प्रतिकूल होती, क्वेश्चन ऐसा ही आना चाहिए कि अगर बाय द वे बहुखंडन देता, द्विखंडन देता, तो अमीबा में तो मल्टीपल फ्यूजन भी होता है और द्विखंडन भी होता है। क्यों? ये अनुकूल में, ये प्रतिकूल में, तो इन्होंने लिख दिया है, आंसर है, तो आप ही मार सकते थे। बस 2 रन, यानी हम लोग खेल रहे हैं 33 रन पर। चलिए 33 रन 54 गेंद। आप ये मत समझिएगा कि गेंद ज्यादा खेल गया, अरे आपको सेफ खेलना था। टेस्ट में वो बैट्समैन बेस्ट होता है जो 5 दिन खेले, ठीक है। तब 55, अभी तक तो हम तो 70 पहुंच भी नहीं पाएंगे, ओकरे पहले तो सही हो जाएगा। तो हम लोग को 2 रन और बनाना है। मनुष्य में शुक्राणुओं की क्षमता कहां विकसित होती है? वीर सेचन, देखिएगा नोट्स में लिखाया हुआ है कि नहीं। स्त्री जनन मार्ग, देखो ये बच्चा थोड़ा ज्यादा तेजी में रहा, विकेट गिरा के चलाया, ठीक है। तो शुक्राणु की कैपेसिटेशन जब माना योनि मार्ग में वो पहुंचता है, तभी जाकर के विकेट गिर जाता है, ठीक है बाबू, ठीक है ना? ठीक, चलिए देखना पड़ता है भाई बैटरी का भी क्या स्थिति है। 55, चलिए बस 34 हो गया, अब है लास्ट, विकेट गिरेगा 55। अभी बहुत गेंदा बाकी है, एकदम नहीं, दम ध्यान से खेलेंगे। निम्नलिखित में किसके द्वारा जुड़वा भाइयों का विकास होता है? बोलो, जुड़वा भाई के बारे में बताया कि नहीं कि एक ही युग्म जब फट जाता है तब दम चेहरा एकदम मिलेगा, अगर एक ही युग्म से बनता है तो चलिए किससे? 56, गिंदू 35, गिनू नहीं, छोड़िए, नहीं बना, और आगे चलते हैं। चलिए 56, ये हो गया बाबू 57। 57, निम्नलिखित में किसके द्वारा विकासशील शुक्राणु पोषण प्राप्त करते हैं? चलिए अब एक में पूछे की जरूरत है, ये रिपीट क्वेश्चन है। अब मान लें 35 की भी छोड़ेगा, है कि नहीं? नोट्स में है कि नहीं? तो 70 पढ़ने की जरूरत नहीं, बहुत सेफ खेला, फिर भी 35, 57। अगर आप पेंसिल ले गए होते, किसी दूसरे से पूछने की आवश्यकता नहीं होती, सब का सब नोट्स में है कि नहीं। अभी 23 गेंदा बाकी है, मात्र 35 ही बनाना है, और वो भी मैं बहुत सेफ खेल के आया हूं। 35 तो कब्बे पुड़ जाता, लेकिन खैर जहां भी फंसा बाहर गया, आपके हिसाब से जहां भी फंसा मैंने टिक मारा ही नहीं। तो 57 सर्टोली कैसा, यहीं पे डन। सोचिए, लेकिन फिर भी मैं कहूंगा सब क्वेश्चन पढ़ना चाहिए एक बार। चलिए उससे भी अगर कहीं आप फंसते तो और आगे चलते। तो चलिए 35 खत्म। अब चलिए निम्नलिखित में कौन न्यूटन सिस्टम ने कौन पद प्रतिपादित किया था? देखिए एनसीईआरटी से बाहर है, कहीं कोई चर्चा नहीं है, आपको याद रखना पड़ेगा। ये है महोदय। तो एक आध क्वेश्चन तो हम लोगों के लिए रहेगा ना, एस बेंजर था ना, मैसेज करेगा कि सर आंसर बताइए, आंसर बताइए, नहीं तो नोटबुक से नहीं देख लेगा। एक आध क्वेश्चन तो रहना चाहिए, ठीक है। तो एक आध क्वेश्चन है, कोई दिक्कत नहीं। 35 रन 58 गेंद। चलिए तो आप सेफ खेलते तब भी शतक तो मार ही चुके हैं, अब तो बस फॉर्मेलिटी है। निम्नलिखित में कौन पारिस्थितिक तंत्र में एक से अधिक पोषण स्तर पर रह सकता है? ठीक है, तो मैंने तालाब पारिस्थितिक तंत्र पढ़ाया था, देखिएगा उत्पादक बताया, प्राथमिक उपभोक्ता, द्वितीयक उपभोक्ता, तृतीयक उपभोक्ता, ऐसा बताया। तो बड़ी मछली, छोटी मछली और बड़ी मछली, तो मछली के एक से ज्यादा लेवल पर रहेगा कि नहीं? तो बन जाता कि नहीं? होता कि नहीं? तो आंसर इधर उधर दिखना कहां, अभी भी 11 क्वेश्चन बाकी है, एक्स्ट्रा रन बना रहे हैं, ठीक। चलिए 59 पार 60। नारियल के मध्य फल वित्ती की प्रवृत्ति क्या होती है? कहता है कि मध्य फल वित्ती कैसा होता है, ठीक है। तो मध्य फल वित्ती रेशेदार होता है बाबू। ऊपर वाला तो छिलकावा देखबे किया है, ओकर बाद रेशा रेशा रहता है। अंतः फल वित्ती मोटा होता है, ओकर नीचे जो रहता है वो भ्रूणपोष रहता है, सॉलिड भी और लिक्विड भी। तो चलिए बना कि नहीं? 35-37 क्वेश्चन हो गया। अब हमको चुनना पड़ेगा, आपको चुनना पड़ेगा कि कौन रंगे या कौन ना रंगे। अभी तो यह देखिए, ये बउआ वाला क्वेश्चन आया, उधर आओ के छोड़ देना चाहिए था, कोई फंसे था। कहता है निम्नलिखित में किसमें पुमंगों का निर्माण होता है? पुंकेसर। बोलिए है कि नहीं? पुमंग की इकाई को पुंकेसर कहते हैं कि नहीं? नोट्स में है कि नहीं? ऑब्जेक्टिव आया कि नहीं? तो इसी को कहते हैं पुंकेसर।
तो कैसे कहते हैं भाई मेरे कि ना लड़ ले? लड़ने वाला तो काम ही नहीं है, आपने पूरी मेहनत की है, ये आपका मेहनत है। अगर आप एनसीईआरटी पढ़ते हैं, पूरा सिलेबस कवर करते हैं, क्वेश्चन कहाँ इधर से उधर जाएगा, कहाँ से पूछेगा? अरे एक आध दो क्वेश्चन पूछ लेना तो कहना ही नहीं। चलिए 62 नंबर, चलिए कहता है मनुष्य में सहलग्न समूहों की संख्या, सहलग्न समूहों की संख्या क्या है? लिंकेज ग्रुप, जाके पढ़ लीजिएगा सहलग्नता। उदाहरण दिया हुआ है कि नहीं कि एन बराबर लिंकेज ग्रुप बराबर एन, एन का मतलब 46 के आधा 23। लड़ा कि नहीं? जाके नोट्स में देखिएगा जहां मैंने सहलग्नता पढ़ाया है। अगर ये ना लिखा हो और झूठ बोल रहा हूं तो पढ़ाना छोड़ देंगे, ठीक है? तो आया कि नहीं? तो देखिए पूरा सिलेबस करिएगा, फिर देखिए बहुआ टाइप क्वेश्चन देखिए 35 37 38 कितना बन जाएगा। फिर हमको कहता है गुण सूत्रों की मूल संख्या को दर्शाता है। बोलिए, जब जैसे ही जेनेटिक की शुरुआत हुई मैंने आपको जीनोम पढ़ाया और कहा कि मूलभूत गुण सूत्र की संख्या को ही अगुणित कहते हैं और उसी को एन से रिप्रेजेंट करते हैं। देखिए वहां है कि नहीं, नोट से है कि नहीं? 35 ही नहीं, कितना? ठीक, तो कुछ लोग जो सोचते नहीं, तो सब अगर नोट्स पढ़ेंगे एकदम पूरा सिलेबस कवर किया है, नहीं बोलने का क्या बात है। चलिए ये क्वेश्चन भी कितना 35 40 किए गए जो अभी करा नहीं। निम्नलिखित में लाइकोपेरॉन में बीटा ग्लाइकोसाइडेज किसका कोडिंग करता है? बोलिए लाइकोपेरॉन पढ़ा है कि नहीं? कोई दूसरा कॉपी हिलता में देख लीजिए और कहीं भी लाइकोपेरॉन किसने पढ़ाया? मैंने पढ़ाया कि नहीं? अब बताया कि नहीं कि बीटा गैलेक्टोसाइडेज जेड जीन? तो ज्यादा पढ़ाने का जो कहते हैं, ज्यादा ज्यादा नहीं पढ़ाता, बस एनसीईआरटी को फॉलो करना है और जेड जीन आना है। बना कि नहीं? देख लीजिएगा नोट्स में है कि नहीं। ठीक, तो सिर्फ पापा को ऐसे कर जानते हैं, पापा पढ़ाइल थी आईबे ना कहले, झूठ मत बोलिए, ईमानदारी दिखाइए, ठीक है? और ये वीडियो देखने के बाद आपको एहसास होगा, अगर आप ईमानदारी से मिलाएंगे तो पता चलेगा कि मैंने आपके साथ ईमानदारी दिखाई है कि नहीं दिखाई, ठीक है? तो क्वेश्चन यहाँ है, बोलिए ये क्वेश्चन है कि नहीं? निम्नलिखित में कौन यौन एसटीडी है? यौन एसटीडी का नाम लिखा है कि नहीं कि सिफिलिस भी है? बताया सिफिलिस है, गोनोरिया है कि नहीं? या मेरा भी फार्मूला लागू करते थे ए और बी होता कि नहीं, कि ऑल ऑफ दीज और ए और बी होता कि नहीं? तो 65। अब चलते हैं 66। निम्नलिखित में किस स्तर पर भ्रूण का स्थानांतरण फाइलोपियन नलिका में किया जाता है? जनन स्वास्थ्य का चैप्टर, गिफ्ट जिप्ट इक्सी ये सब पढ़ाया। देखिए आपको सिखाया कि फाइलोपियन ट्यूब में 8 सेल्ड स्टेज में ट्रांसफर किया जाता है। देख लेना नोट्स में है कि नहीं। गिफ्ट पढ़ाया, जिप्ट पढ़ाया, आपसे पूछा भी कि भाई कौन कौन सा तकनीक है। देखिए अगर वहां अगर आप पढ़ लिए होते ना तो ये ऑब्जेक्टिव भी बनता बाबू। तो जो कह सके कि सर इसमें इतना है कैसे याद रहेगा, तो मेरा टारगेट तो 1 नंबर भी है, 2 नंबर भी है और 5 नंबर भी है। अगर आप उसको पढ़ते हैं तो इधर से नहीं आया तो चलिए 1 नंबर में आ गया, ठीक है? मैंने पढ़ के जाकर के कहा था कि नहीं कि आप पढ़ के जाइए, इक्सी जिप्ट गिफ्ट ये सब पढ़ने को कहा था। यहां देखिए आ गया कि नहीं, नोट्स में है कि नहीं? ठीक, चलिए 66, चलिए 67। अब मिला लीजिएगा कॉपी से, अगर किसी को शक लगे मेरे पास आ जाइएगा, मैं बस बता दूं। अगर फिर भी अभी तो चूंकि 1 नंबर वाला मैं कितना काट के दिखाता तो ये दिक्कत है। निम्नलिखित में कौन मानव जनसंख्या के वैज्ञानिक अंधन को दिखाता है? तो 67, इसको हम लोग जनसांख्यिकी या डेमोग्राफी कहते हैं। हिंदी वाले बैच में तो मैं नहीं कह सकता, लेकिन इंग्लिश वाले बैच में कॉपी देख लीजिएगा, लिखा हुआ है कि द स्टडी ऑफ पॉपुलेशन इज कॉल्ड डेमोग्राफी। डेमोग्राफी हिंदी में पता नहीं, हिंदी में कभी कभी थोड़ा शॉर्ट होना पड़ता है, तो देख लीजिएगा इंग्लिश वाले बैच में। पता नहीं हिंदी में भी मैंने किया होगा डेमोग्राफी, अभी तो मैंने देखा नहीं, चूंकि कॉपी उपलब्ध भी नहीं है पूरा, तो मैं कैसे कैसे करके जुगाड़ किया है जो अभी 2 नंबर वाला आपको मिलवाऊंगा। ठीक, चलिए 67 नंबर, हम लास्ट की ओर बढ़ रहे हैं। फिर देखिए अभी बिहार बोर्ड का कनिष्मा है बाबू। निम्नलिखित में मनुष्य की त्वचा का रंग कैसे निर्धारित होता है? देखिए पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस आपने पढ़ाया था कि एक कैरेक्टर को कई जीन नियंत्रित करते हैं। तो देखिए इसका आंसर ये भी सही है बाबू और ये भी सही है, ठीक है? अब गुणात्मक से कोई मतलब नहीं रखता, तो
हमारे समझ से भाई ये भी सही, ये तो मात्रात्मक ही है, जैसे जैसे जीन की मात्रा आएगी तो कुछ गोरा, ऐसा मैंने फिगर भी दिखाया था। और एकाधिक जीन माने एक से अधिक जीन इसको हमारे त्वचा के रंग को कंट्रोल करते हैं। तो ये भी, तो हम लोग को इसको सेफ साइड लेते हुए छोड़ के चलना चाहिए था। क्या बिहार बोर्ड का क्या भरोसा, वो ज्यादा प्रचलित है तो गुना मात्रात्मक भी दे सकता है, एक नजरिए से सोचे तो मल्टीपल पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस भी है। चलिए, मल्टीपल जीन इसको रेगुलेट करते हैं। चलिए 69, अब लास्ट है। देखिए न्यूरोस्पोरा में 8 एस्कोस्पोर कैसे बनते हैं। देखिए ये न्यूरोस्पोरा हम लोग एस्कोस्पोर ये सब हम लोग पढ़े हैं कहाँ, 11th में। अगर वहां अगर न्यूरोस्पोरा के बारे में पढ़ा है तो 8 गो बनना है, तो आपको ऐसे भी अगर दिमाग लगाते कि 8 गो बनना है, ऑप्शन अगर 3 गो समसूत्री विभाजन होगा तो 8 गो होगा जी। ऐसी छोटी एक समसूत्री में के गो बनता है, 2 गो, तो 3 दूनी 6 गो, मामला खत्म। एक समसूत्री होगा तो 2 गो, कहता एक अर्धसूत्री होगा तो 2 गो में फिर बाई दिबे अर्धसूत्री हो गया तो क्या हो गया, 4 गो, इहो खत्म। एगो 2 समसूत्री होगा, आंसर तो ऑटोमेटिक ये है कि एक अर्धसूत्री और एक समसूत्री। ठीक है, 4 गो बनेगा, एक बार समसूत्री हो जाएगा तो 4 दूनी 8। चलिए ये लास्ट क्वेश्चन हम लोगों का, ये लास्ट क्वेश्चन 70 नंबर। महिला रूपी लक्षण वाले पुरुष को क्या कहते हैं। देखिएगा मैंने गायनकोमास्टिया का कंडीशन बताया था। ठीक है, थोड़ा सा भाई टाइम भी शायद ज्यादा ही हो रहा है, आप लोग बोर नहीं ना हो रहे हैं, चल रहा ना, चलेगा, थोड़ा लंबा है अभी, सरस्वती पूजा बाकी है, करिएगा क्या, और पढ़ना तो जरूरी ही है। ठीक है, आगे वाले चैप्टर को पढ़ो, ध्यान से जाकर देखना भी है। मैं तो आपके रिक्वेस्ट पर ही ये वाला भेज रहा था, चूंकि काफी बच्चे काफी परेशान हैं, कोई कह दिया है क्या क्वेश्चन है, ये आंसर जानना जरूरी है। कुछ बच्चे बहुत शानदार प्रदर्शन किए हैं, और हमको तो भाई बहुत सारे बच्चों से बात हुई है। तो देखिए यहाँ पर भी जो ज्यादा उबियाहट में होंगे, ठीक है, ज्यादा उबियाहट में मार दिया होगा गायनोमार्फ, खत्म हो गया। क्या मारना था, गायनो एंडोमार्फ, माने वैसा मेल जिसमें पुरुष का लक्षण रहता है उसको हम लोग कहते हैं। तो देखिए ये 70 ऑब्जेक्टिव मैंने 1-2 गिन के रन बना करके बताया है कि भाई अगर सेफ ढंग से खेलते तो सब क्वेश्चन मेरे नोट्स से है। 35 में तो कहना ही नहीं, लिखाया हुआ है आपका। एक पहले भी कहा था आप लोगों को कि मिलवा दूंगा 1 नंबर भी, और इसीलिए बार बार टेस्ट लिया और ये लिया। तो क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव कभी रटने नहीं कहा, ऑब्जेक्टिव तो समझने ही कहा है। ठीक है, तो अगर थोड़ी सी समझदारी से काम ली फिर भी कोई बात नहीं, अगर एक आध विकेट किन्हीं का गिर भी गया होगा टेंशन नहीं लेना है, तो ऐसे भी आप लोग टेंशन देने वाले लोग हैं, टेंशन लेने वाले कहाँ हैं। मैं जानता हूं आप काफी अच्छा करेंगे, मेरी दुआ आपके साथ है, और आप बहुत अच्छा करेंगे हमको पता है, और इसीलिए तो भाई आपकी बड़ी इज्जत करता हूं। तो आप ही में से कोई कलेक्टर भी बनने वाला है, हमको सब पता है, डॉक्टर भी बनने वाला है, किडनी का मेरा ऑपरेशन भी करने वाला है। ठीक है, चलिए अब हम बात करते हैं बाबू 2 नंबर। ठीक है, कितने बच्चों ने देखे, अगर 2 नंबर वाला भी क्वेश्चन पूछा तो थोड़ी सी प्रॉब्लम आपको सिर्फ इसलिए हुई कि आप पीछे साल वाला सिर्फ पढ़ के गए, जिसके कारण थोड़ा रिपीटेशन क्वेश्चन का कम था। ऐसा नहीं है कि एनसीईआरटी से बाहर, हाँ 1-2 क्वेश्चन पूछा है इस बार, फिर भी ऐसा नहीं था 10 में तो कोई शक ही नहीं कि नहीं भाई। तो देखिए ये मोरूला क्या है, बोलिए मेरे गेस में ये क्वेश्चन था या नहीं, मोरूला था या नहीं। मोरूला कहां पढ़ना था, देखिएगा मोरूला कहां पढ़ना था, तो मैंने आपको ह्यूमन रिप्रोडक्शन में ये गेस करके बाबू बताया था। ठीक है, गेस करके बताया था कि देखिए ये वाला पढ़ के जाइएगा। देखिए कहां था मोरूला, आगे आ गया, ये वाला आपको दिया हुआ था। ठीक है, देखिए मेरे गोस क्वेश्चन यहां था, ये वही क्वेश्चन है, कोई झूठ नहीं बोल रहा, यही क्वेश्चन है जो आपके ग्रुप में अभी भी जीवित है। 2 नंबर, लड़ा कि नहीं लड़ा, जबकि ये लड़ाने की बात नहीं है। ठीक है, इसका आप कहिएगा कि सर आपके कॉपी में आंसर था कि नहीं। ओह, ये शॉर्ट नोट पे पहले बात करने लगा, पहले मैं थोड़ा लॉन्ग पे बात कर लूं फिर मैं शॉर्ट पे बात करूंगा। ठीक है, तो मैं पहले लॉन्ग पे बात कर लेता हूं फिर शॉर्ट पे आएंगे। ठीक, पहले थोड़ा लॉन्ग पे देख, मैंने हमेशा कहा है कि पहले बड़ा वाला लिखिए फिर छोटा वाला लिखिए तो आपके लिए अच्छा रहे। ठीक है, चलिए क्वेश्चन आया, ये आज तक मैंने इसको गेस किया था, जानते हो किस में, हाँ इसको मैंने कहा था 2 नंबर वाले में, ये जैव प्रबलीकरण गेस था। कौन वाले चैप्टर में, ये जो चैप्टर था क्या नाम है,
खाद्य उत्पादन की वृद्धि की कार्य नीति। ठीक है, खाद्य उत्पादन की वृद्धि की कार्य नीति। ठीक है, देखिए देखिए, सांच को आंच नहीं है। एक क्वेश्चन अभी भी आपके ग्रुप में है, आए खाइए मेरी कसम, है कि नहीं है। और देखिए जय परवलीकरण से क्या समझते, आया कि नहीं? लॉन्ग क्वेश्चन, जय परवलीकरण आया कि नहीं? 3 क्वेश्चन लिखना था, आया कि नहीं? अब कितना कहेगा सर आप तो यहां लिख दिए, आपके नोटबुक में है कि नहीं? तो आप ही जैसे लोगों के लिए, 1 मिनट चला गया, ओहो वो कुछ मिस्टेक होता है बाबू यहाँ। हाँ, तो आप ही जैसे लोगों के लिए देखिए, ये आप ही के किसी, देखिए लिखा हुआ है जैव पुष्टिकरण जैव प्रबलता। जैव पुष्टिकरण है, नहीं कि किसी दूसरे से लिखा लिया, का स्क्रीनशॉट लीजिए, मेरे कॉपी से मिला लीजिए, यही आंसर है कि नहीं? पढ़ाई इसको कहते हैं, मजाक नहीं करता। तो है कि नहीं जैव पुष्टिकरण, आया कि नहीं? कैसे कहते हैं कि लॉन्ग क्वेश्चन नहीं आएगा जी? चलिए, तो 26 नंबर एक लॉन्ग क्लियर, दूसरी पे बात करते हैं। दूसरा क्वेश्चन तो गेस क्वेश्चन में मिलाया आपको, यहां भी मिलाया कि वहां था, नोट में था, क्वेश्चन में था। फिर देखिए, अब बात करते हैं दूसरा। कहता है प्रेजेंट बेल लेवल डी एंड क्लीन डायग्राम रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी। चलिए पहले मैं आपको दिखा दूं भाई, अरे पीपीटी वाला किधर गया? हाँ, ये देखिए रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी कहाँ? चलिए देखिए, आइए जा करके घर से मिला लेना है भाई, कोई झूठ नहीं बोल रहा। डीएनए फिंगरप्रिंटिंग क्या है, इसकी क्रिया विधि को समझाइए, स्क्रीनशॉट लीजिए, मिलाइए। सिर्फ सिर्फ यहां नहीं कहा, आपसे लिखवाया भी था, जिसने लिखा होगा और याद कीजिए, तो ये भी कहा था आपको जोड़ देके, अभी भी ग्रुप में मेरा फिगर भेजा हुआ है, ठीक है? और उस फिगर को देखिएगा कितना मेहनत से मैंने आपको कहा था कि बाबू ई वाला फिगर वा 10, ये इंग्लिश बैच का है। अभी चूंकि मेरे पास कॉपी तो बाबू सब उपलब्ध है नहीं, तो जो मेरे पास था किसी से मांगा भी, तो इसको मैंने कलेक्ट किया कि भाई इसको भेज देना। तो याद करो, अभी भी ये ग्रुप में ये फिगर बना हुआ है 10 स्टेप में और 10 लाइन में मैंने आपको ये लिखाया है स्टेप वाइज, बस यही फिगर बनाना था। और आता कि नहीं? तो 26 नंबर भी मिला, 25 नंबर भी मिला, नोट से मिला या नहीं मिला? ठीक है, पढ़ाई इसी को कहते हैं, पूरा ईमानदारी से काम करेंगे, क्यों नहीं मिलेगा? ठीक है, मिला कि नहीं मिला? अगर आपने ये बना देता, कौन माइका लाल है जो 5 नंबर से रोक देगा जी? तो देखिएगा इस बार भी 95 आएगा, आप ही में से किसी का आएगा, आएगा 95 नंबर। ठीक है, चलिए नेक्स्ट जो हम लोग, और 95 90 के लिए ही पढ़ाता हूं मैं, 400 पार वाले को सलाम करता हूं मैं। और आएगा, लाइन लग जाएगा, देखिएगा आएगा, लाइन लगेगा, आपको फिर बुलाऊंगा। और फिर से हम लोग आगे की ओर बढ़ते हैं। तो 2 लॉन्ग मिल गया बाबू, मेरे नोट्स में था, मेरे गेस में था। चलिए अब तीसरा पढ़ते हैं। तो 25 नंबर आया ना बाबू? आया 25 नंबर, आया ना जी? चलिए चलिए नेक्स्ट। तो ये लॉन्ग था, लॉन्ग में पीछे से शुरू किया। चलिए, किसी किसी को लग रहा होगा मधुमक्खियों में लिंग निर्धारण, ये तीसरा क्वेश्चन आया। देखिए मैंने आपको पढ़ने कहा, जहां पहले देखिए पीपीटी, थोड़ा सा आप जितना मोबाइल नहीं चलाता भाई, तो देखिए ये कहां कहा था, पहला चैप्टर निकालिए। हाँ, पहला चैप्टर, पहला चैप्टर। तो एक चैप्टर था जहां मैंने इसको पढ़ने कहा था, देखिए जाके देखिएगा, ये मैंने वहां से ही निकाला है। दरअसल ये क्लास में लेने वाला था उस दिन, उसी दिन ये स्लाइड बनाया था, लेकिन मेरा पूरा फिट हो नहीं पाया, इसलिए मैं एक दिन पहले आपसे मिल नहीं पाया था एग्जाम के पहले। अनिषेक जनन से क्या समझते हैं?
ठीक है, जा करके मेरे नोटबुक में देखिए, वहां पे मधुमक्खी का लिंग निर्धारण समझाया हुआ है कि नहीं। और आप तो भाई इतना मेहनत कैसे करेंगे, मैं दिखा दे रहा हूं, स्क्रीनशॉट लीजिए और तब बताइए कि ये मेरा नोट्स है कि नहीं। पढ़ लीजिए। अनिषेक जनन को जीवो मधुमक्खी की टर्की आदि में देखने को मिलता है। मधुमक्खी, रन मधुमक्खी, अब पूरा समझाया कौन टू एन कौन एन कैसे लिंग का निर्धारण होता है। ठीक है, चलिए चलिए अब हम लोग नेक्स्ट देखते हैं। तो देखो पीछे से मैंने 26 नंबर नोट से और गेस से, 25 नंबर नोट से और गेस से, 24 नंबर नोट से और गेस से। चलिए, कैसे कहेंगे कि नहीं नहीं आया जी, हाँ ये कसम खा के तो कहिए, सिर्फ बोलिए नहीं। फिर 23 नंबर, मानक गर्भाशय के अंदर स्वच्छ एवं सुंदर चित्र बनाइए। देखिए फिर से ये 23 नंबर क्वेश्चन, 23 नंबर देखिए, हाँ ये 23 नंबर भी एक देखिए, इसमें शायद वो फिगर नहीं कर पाया। याद कीजिए आपका जो मानव जनन है लास्ट में एक ऐसे, शायद राजा इसको सही से कर नहीं पाया, तो ऐसे करके एक ऐसे बना हुआ है, ऐसे गर्भाशय बनाया हुआ है मेरा, यहाँ पे ऐसे बच्चा लटका हुआ है, कोरियन एमनियन ये सब लिखा हुआ है। ये चित्र मैंने बनवाया कि नहीं, आपका ग्रुप ये साक्षी है। अभी भी आप देखिएगा ग्रुप में वो फिगर उपलब्ध है, जब मैंने आपको कहा था कि इसको बना के लाना है। जिन बच्चों ने बनाया, हाँ अभी तक ये क्वेश्चन आया नहीं था, आ गया, लेकिन मेरे नोट्स में था कि नहीं। ठीक है, तो ये भी नोट्स में था बाबू। तो चलिए, नोट्स में था तो आप फिर से देखिए, फिर से देखिए नोट्स में था कि नहीं। अभी तो बड़ा ही क्वेश्चन, छोटा वाले पे भी बात करेंगे। तो 23 नंबर, 24 नंबर, 25 नंबर, 26 नंबर, 23, 24, 25, 26, 3 लिखना है, 4 लड़ गया, लड़ा कि नहीं। तो चलिए, तो 22 नंबर, तो 4, तो 4 देखिए, ओहो, अब देखिए कहता है दो में अंतर स्पष्ट करने बोलता है। बोलिए, खाद्य श्रृंखला एवं खाद्य जाल पढ़ाया कि नहीं, नोट्स में है कि नहीं। प्राथमिक उत्पादक एवं द्वितीयक उत्पादक समझाया कि नहीं, पढ़ाया कि नहीं, नोट्स में है कि नहीं। उस निष्क्रियता और ग्रीष्म निष्क्रियता समझाया कि नहीं। हाइबरनेशन और एस्टिवेशन बताया कि नहीं। अगर नहीं तो देखिए, ये मेरा गेस भी था, क्योंकि थोड़ी सी अनकंफर्टेबिलिटी हो रही हमको कि कहां कहां, ओहो। तो देखिए, ओह, चलिए, तो कहां है जो दिखा दूं भाई। ये गेस में भी कहा था खाद्य जाल, देखिए खाद्य जाल और खाद्य श्रृंखला पढ़ाया है कि नहीं। फिर देखिए हाइबरनेशन, एस्टिवेशन, ये सब पढ़ाया कि नहीं। चलिए, पढ़ाया कि नहीं। प्राइमरी प्रोडक्टिविटी, सेकेंडरी प्रोडक्टिविटी, प्राथमिक उत्पादकता, दूसरी उत्पादकता पढ़ाया कि नहीं। ठीक है, चलिए हटाइए, अब इसका काम खत्म। तो अब हम लोग बात करते हैं फिर से। तो देखिए ये भी 22 नंबर भी आपको 2 ही लिखना था बाबू, आ तीनों का तीनों ईबी ईबी ईबी, ये सब मेरे पीपीटी में भी था, आपको गेस क्वेश्चन में कहा था। देखिए आपको दिखाई देता हूं, जो लोग, अच्छा क्या क्या था, हाँ प्राथमिक, चलिए वहां वहां मिलेगा। ये तो अब एक ही बार हमको जाना पड़ेगा, कहाँ, पारिस्थितिक तंत्र में, पारिस्थितिक तंत्र में, चलिए मिलेगा। देखिए, हाँ, देखो, हाय है कि नहीं है। ठीक है, और देखिए अभी इतने से ना होगा, फिर देखिए, ओहो, राजा गड़बड़ किया है, शॉर्ट नोट की तरह। 1 मिनट, फोन आ रहा है। अच्छा रुकिए अभी फोन का, देखिए ये देखिए आहार जहाल, ये सब, ये पारिस्थितिक तंत्र के ऊर्जा प्रवाह, सब यहां पर मेरा कहा हुआ था कि भाई आप यहां पर पढ़ के जाइए। चलिए, तो 22 नंबर ये भी आया, ओहो,
थोड़ा सा आपके जितना स्मार्ट नहीं हो। ए भी आया, बी भी आया, सी भी आया, सब नोट में है कि नहीं? तो 6 क्वेश्चन पूछा था बाबू, 4 गो लिखे कहलाए, मैं सॉरी 6 पूछा, 3 लिखना था, हमारा 5 गो लड़ा लड़ लाए। देखो, जो क्वेश्चन नहीं आया, जो क्वेश्चन जो पूछा गया, जो ये देखिए, एक क्वेश्चन पूछा गया था कि भूमि जल से गत इसके कमी का वर्णन करें। इसकी कमी के, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय ग्राउंड वाटर डिप्लीशन एंड रिमेडी। मैंने आपको ये समझना है, ये तो ऐसे ही क्वेश्चन पूछ दिया था वही पर्यावरण प्रदूषण टाइप से, कि कोई भी बच्चा लिख सकता था भूगर्भ जल से आप क्या समझते हैं। ठीक है, मैंने नहीं पढ़ाया, लेकिन ये तो कॉमन सी बात है, इसकी कमी का क्या करें। ठीक है, कैसे आप कमी से, काहे कमी हो जाती है और कैसे आप कमी से बच सकते। ठीक है, तो ये तो आजकल आसान क्वेश्चन। खैर, आपको 6 थोड़े लिखना था, 3 ही ना था, 5 को तो लड़िए गया ना, नहीं कहा, कहाँ थे। ठीक है, चलिए अब शॉर्ट नोट की भी बात करिए लेते हैं, जब कहानी निकलिए गई है तो निकलिए जाना चाहिए। चलिए अब शॉर्ट नोट पे बात करते हैं। मेरा वाला में तो आप इस क्वेश्चन में देख ही दीजिएगा, देख ही लीजिएगा, थोड़ा सा टाइम भी हो रहा है और वीडियो को भी थोड़ा शॉर्ट ही रखना पड़ेगा, आपको भी देखना ही है। तो चलिए देखिए, पहला क्वेश्चन आया था मोरूला क्या है, सॉरी मोरूला, ओहो, मोरूला क्या है। ठीक है, और दूसरा है बाबू, स्वपरागन के किन्हीं 2 लाभों का वर्णन करें। तो देखिए, ओह, तो देखिए नोट का, स्वपरागन का लाभ है कि नहीं, हम मोरूला वाला तो अभी बताया था आपको। देखिए, ये स्वपरागन का लाभ बताया, अब मोरूला का निर्माण है लिखाल, नोटवा में खोज ले में है, स्क्रीनशॉट लेके आप खोज सकते हैं, लिखाया हुआ है मेरा। ठीक है, हाँ इसी के बारे में कह रहा था, इसी चित्र के बारे में। बोलिए, ये फिगर पढ़ाया कि नहीं, कि मानव भ्रूण के गर्भाशय में, आप ये वाला बताइए, बोलिए, आपके फिगर जाकर के देखिए, मानव जनन में ये मैंने पढ़ाया कि नहीं पढ़ाया। 6 में 5, इधर भी मोरूला और ब्लास्टुला आप तो देख ही चुके। आप चलिए इधर चलते, तो मिला, पहला मिला, दूसरा मिला, तीसरा पढ़ते हैं। तीसरा क्वेश्चन था, कैमोफ्लेज से आप क्या समझते हैं। देखिए नोट्स, देखिए नोट्स देखते हैं, कैमोफ्लेज से आप क्या समझते हैं। है लिखा कैमोफ्लेज, है ना, कैमोफ्लेज से आप क्या समझते हैं। चलिए, मिला, चलिए नेक्स्ट, थोड़ी सी जल्दबाजी है ना। चौथा नंबर क्वेश्चन, अच्छा चौथा, तो 3 गो हो गया। हाँ, अनुसंधान में सूक्ष्म जीवों का क्या महत्व है, ये बात बनाने वाला क्वेश्चन था। सही में मैंने भाई इसका आंसर नहीं लिखा, लेकिन रिसर्च में अनुसंधान का क्या महत्व है, आपसे अच्छा कौन जान सकता है, कोई भी लिख सकता था। खैर 3 तो ऊपर से आ गया, 10 ही ना लिखना है। चलेंगे, चलिए 5th नंबर क्वेश्चन बोलते हैं, आनुवांशिक रूपांतरित जंतुओं के किन्हीं 2 लाभ को लिखना था। देखिए, ये क्वेश्चन मैंने आपको पढ़ के भी जाने कहा था। देखिए, आपको एक जगह पढ़ाया है, पारजीवी जंतु के लाभ बताए थे, पारजीवी ही आनुवांशिक रूपांतरित जंतु है, पढ़ाया है। ये 2 नंबर में भी आ सकता है और 5 नंबर में भी आ सकता है। देखिएगा, ये जो क्वेश्चन है, ये मेरा यहां पे गेस भी किया हुआ था। मैंने गया, क्या था जी, अभी क्या क्वेश्चन था, पारजीवी जंतु, पारजीवी जंतु 11 है, पारजीवी, यहां देख लीजिए, देखिए सांच को आंच नहीं है, आई लिखा इसका उपयोग ना। अगर आपने जो मैंने कहा था कि बाबू ये लिख लिख करके तैयार करो, क्वेश्चन तो इधर से आना ही आना है। अपने जिन लोगों ने ध्यान दिया, एकदम क्वेश्चन यहां से, जिन लोगों ने नहीं ध्यान दिया उनको पता नहीं चले, वो अलग बात है। ठीक है, तो चलिए, तो अभी तक 4, फिर चलते हैं हम। चलिए, तो मिला था 1 2 3, चौथा नहीं मिला, 5वां मिला, 4 क्वेश्चन हमारा हो गया। बोलिए क्लीनफेल्टर सिंड्रोम,
आइए इधर देख लीजिए, देखिए लीजिए, मैंने करके रखा ही है कि भाई आपका क्या भरोसा है। क्लिनफेल्टर सिंड्रोम, ठीक। और इतना ही नहीं, आप कहिएगा कि सर ये वाला आप गेस कराए थे कि नहीं, तो यो देखिए लीजिए, ये काहे छोड़िएगा, यो देखिए, आपको तो ये पता चलना चाहिए ना कि किस में था। चलिए इस क्वेश्चन में देखिए, हाँ बने हाई हो या देखिए, आई क्लीन फिल्टर सिंड्रोम। देखिए एक और क्वेश्चन आया हुआ था, सिकिल सेल एनीमिया। देखिए तो 4 2 6 गो तो मिल गया, गेसबे से हाला, आ नोटवा में तो हाई ये हाला। ठीक है बाबू, तो नोट्स में भी था, नोट्स में भी था और केस में भी था, ठीक है। हाँ, 7वां नंबर क्वेश्चन आज तक नहीं आया कि किन्हीं 4 मसालों का नाम लिखिए और उनके वैज्ञानिक, सब फल उल का नाम आता था, मैंने भी फल का साइंटिफिक नेम लिखाया था, तो झूठ नहीं बोलेंगे कि भाई हम यहाँ पर हम आपको नहीं पढ़ाए, छोड़ दीजिए। फिर भी देखिएगा, फिर ऑन्टोजेनी फाइलोजेनी, देखिए ये तो सही में ऑन्टोजेनी और फाइलोजेनी में अंतर तो मैंने नहीं लिखा है, लेकिन पुनरावृत्ति का सिद्धांत आप देखिए, वहां पे मैंने ऑन्टोजेनी के बारे में पढ़ाया है। मान लीजिए ये आप नहीं लिखते, मान लिया, छोड़ दीजिए। सिकिल सेल एनीमिया तो पढ़ाया था ना। चलिए अच्छा, ये 10वां पवित्र उपवन दिखाई देता हूं, क्या भरोसा, पवित्र उपवन। देखिए सिकिल सेल एनीमिया हालो ना लिखाल, कॉपिया में जाकर देख लेना ना, कालियाल की बिट्टा चेन के 6ठा पोजीशन पर चेंजिंग होता है, जिसके कारण क्या से क्या बदल जाता है। देखिए ये पवित्र उपवन पढ़ाए थे ना बाबू, आए थे ना। चलिए पवित्र उपवन, चलिए तो पवित्र उपवन मिला। चलिए 10 क्वेश्चन तक हम लोग पहुंचे। 11 नंबर सहभोजिता, देखिए फिर से मैं यहां दिखा रहा हूं सहभोजिता। देखिए मैं एक जगह कर दिया था जानबूझ के, ये सहभोजिता अभ्यारण्य, कहीं सहभोजिता भी आपको होगा, आगे पीछे हो गया लगता है। देखिए ये कॉमन से लीजिए, पायलट फिश, रिमोरा फिश, ये सब आपको उदाहरण दिया था, ठीक है। इतना ही नहीं, ये सहभोजिता आपको यहां पर भी जब आप गेस क्वेश्चन देखेंगे, तो गेस क्वेश्चन में भी मैंने 13 नंबर चैप्टर, देखिए बाबू, हाई सहभोजिता, सहभोजिता सब कॉमन सेलिज्म। चलिए नेक्स्ट, नेक्स्ट नेक्स्ट करके हम लोग देखेंगे। चलिए तो सहभोजिता लो, फिर रोगाणु क्या है, किन्हीं एक पादप और एक जंतु रोगाणु का नाम बताइए। तो देखिए पढ़ाया हुआ था, अब आपको थोड़ा अप्लाइड करके लिखना था। देखिए कि करने कोई कहती है सर रोगाणु करने लिखा ले, तो काट के ले लियो है। वैसे जीव जो रोग उत्पन्न करते हैं उसे हम रोगाणु कहते हैं, रोग जनक कहते हैं। आइए वो रोग के नाम बता लिया, निमोनिया हो रहा है, एगो बतैले निमोनिया, फाइलेरिया, मलेरिया, ढेर सा नाम लिखे क्या ले, एगो तो जंतु में लिख देता। आप कहेगा कि सर प्लांट वाला ना याद आले, तो याद कीजिए कवक जनित रोग बताया था भाई ट्रस्ट, या उतना छोड़ दीजिए, एगो मेलो आईडी गायनी इनकोग्नेसिया पढ़ाया था वहां, उसका भी नाम लिख देते, आपका हो जाता। तो ये भी क्वेश्चन, ठीक है। तो देखिए नोट्स में है। चले नेक्स्ट फिर देखते हैं, तो रोगाणु वाला भी मिला ना जी। हाँ जर्म प्लाज्म, देखिए ये जर्म प्लाज्म डायरेक्ट 2 नंबर तो मैंने आपको नहीं लिखाया था, लेकिन देखिए जब हम लोग पढ़ रहे थे तो वहां जर्म प्लाज्म की चर्चा एक जगह मैंने किया है। जैसे देखिए ये तो इधर आ गया, एक जगह कहीं लगता है ऊपर नीचे होने से, हाँ जनन द्रव्य को ही जर्म प्लाज्म कहते हैं, ठीक है। आप ये भी लिख देते कि जनन द्रव्य का संग्रहण पादप प्रजनन का मूल आधार है, तो आप यहां पर थोड़ी बात हो सकती थी, तो आप खैर उसको नहीं मानिए भाई, नहीं आया, लेकिन खैर यहां पर हमने पढ़ाया था। चलिए नेक्स्ट, जर्म प्लाज्म, हाँ जीन लाइब्रेरी। देखिए जीन लाइब्रेरी के बारे में कोई भी बच्चा ऐसे लिख सकता था, यद्यपि इसकी मैंने चर्चा की थी कि स्वस्थानिक संरक्षण और बाह्य स्थानिक संरक्षण में आजकल जीन को संरक्षित किया जाता है, तो आप अपना बात बना सकते थे। खैर मैं मान लिया कि ये वाला नहीं है। फिर चलिए 15 नंबर क्वेश्चन, बाहित मल के किन्हीं 2 हानिकारक प्रभाव को लिखिए। बोलिए ये भी लिखाना पड़ेगा जी, कि घर से कचरा निकलता है तो क्या क्या हो रहा है आजकल। चलिए आप देखिए 16 नंबर माइकोराइजा, देख लीजिए माइकोराइजा,
देखिए एक चैप्टर था जहां मैंने माइकोराइजा पढ़ाया, कवक का जैव उर्वरक के रूप में उपयोग। ठीक है, कुछ कवकों का उपयोग जैव उर्वरक के रूप में भी किया जाता है, एग्जाम्पल माइकोराइजा। नोट में लिखा था बड़े पौधे की जड़ और कवक जंतुओं के बीच पाए जाने वाले सहजीवी संबंध को माइकोराइजा कहते हैं, और यह जड़ों की सतह पर तथा आंतरिक भागों में पाया जाता है और जल और पोषक तत्वों के अवशोषण को सफल बनाता है। और यदि आप, ये मेरा गेस्ट क्वेश्चन था कि नाइट्रोजन स्थिरीकरण को पढ़ के जाइएगा, जैव उर्वरक को पढ़ के जाइएगा, यदि आप जैव उर्वरक पढ़ के गए होते तो ये माइकोराइजा लीक कराए होते। ठीक है, तो ये भी मेरे नोट्स थे। हाँ, रेड डाटा बुक का तो कहना नहीं है, ठीक, आपके ग्रुप में उसका साक्ष्य अभी भी उपलब्ध है। चलिए 17 नंबर, थोड़ा सा देर हो रहा है। झिल्ली एवं बीजावरण में दो अंतर लिखना था। तो देखिए एक जगह मैंने ये थोड़ा सा अप्लाइड क्वेश्चन करके पूछा था, और देखिए मैंने आपको पढ़ाया जो दिखा दे रहा हूं। देखिए मैंने कहा था कि देख बाबू बीजांड पढ़ के जाना, केस था, कहा था कि बीजांड एक या दो आवरण से घिरा होता है, उसे क्या कहते हैं, अध्यावरण कहते हैं। ठीक है, आप बीजांड का आधारीय भाग जिससे अध्यावरण निकलता है उसको चलाजा कहते हैं, मेरे नोट्स में लिखाया हुआ है। ठीक, एक बीज भी पढ़ने कहा था कि बीज जिस आवरण से घिरा हुआ रहता है बीज चोल होता है, टेस्टॉट टेगमेन, यही बीजांड परिवर्तित हो जाता है इंटेगुमेंट, तो टेस्टॉट टेगमेन का निर्माण होता है। तो नोट्स से था। ठीक है, चलिए नेक्स्ट 19 नंबर। हाँ, सी डीएनए और एस डीएनए, ये नहीं पढ़ाया था। पढ़ाया तो था ए डीएनए, बी डीएनए, सी डीएनए, जे डीएनए, ये सब पढ़ाया है, लेकिन एस डीएनए के बारे में आपको नहीं बताया। मान लिया ये नहीं बताया। 20 ईपीएस्टैसिस क्या है, कहीं लिखा है तो नहीं, लेकिन कई बार एक ऐसा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन था जिसमें कई बच्चियों ने हमसे ये सवाल कई बार पूछा था, और कई बार कहा कि जब एक जीन जोड़ा दूसरे जीन जोड़े के प्रभाव को दबा देता है तो उसी को ईपीएस्टैसिस कहते हैं। ये क्वेश्चन एक बार नहीं पूछा गया, तो खैर एक बार इधर देख लेते हैं कि शॉर्ट की क्या स्थिति है। तो देखिए ये वाला मान लेता हूं कि नहीं भाई, ये तो मैं नहीं, अब यहीं से गिनवाता हूं। चलिए एक शॉर्ट, एक, ये देखिए 2, 17 नंबर 2, या माइकोराइजा 3, आई तो आप ऐसो लिख सकते थे 4, ये छोड़ दीजिए, ये भी छोड़ दीजिए 5, या देखिए 6, ये 7, 8, ये छोड़ दीजिए कि भाई हम नहीं, ये भी छोड़ दीजिए 8, ये हो गया 9, ये हो गया 10, ये भी छोड़ देते हैं 11, 12, 13। तो 13 को तो गेस क्वेश्चन में था, और नोटवा से तो सब था ही। तो बस ओवरऑल मैं, ये देखिए ये कोई साबित करने की बात नहीं है, लेकिन बस मैंने इसका डिस्कशन सिर्फ इसलिए किया है बाबू कि पूरी ईमानदारी से पढ़ा। इट इज नॉट माई प्रोफेशन, इट इज प्योरली बेस्ड ऑन माई इमोशन। और आपसे काफ़ी प्रेम है, आप लोग काफ़ी प्रिय हैं मेरे लिए, और मैं चाहता हूं आप काफ़ी अच्छा करें, और कोई ऐसा काम मैं नहीं करूंगा, किसी को चीट करने की कोशिश नहीं कर सकता, क्योंकि मैं अपने जीवन में शिक्षक को काफ़ी महत्व देता हूं, और आप लोगों से भी इसी उम्मीद के साथ आपको पढ़ाता हूं कि आप भी जीवन के किसी मोड़ पे मुझे गलत ना समझे। ठीक है, और मैं आज इस बात को, ये साबित हो गया, कई झेला, बहुत झेला हूं। अभी 11 12th में भी जब बच्चे 11 से 12th जा रहे थे तो बहुत सारे बच्चे हमको, इसीलिए कोई बच्चे हमारे यहाँ से इसीलिए चले गए। किसी ने, मैंने पूछा कि आखिर प्रॉब्लम क्या है, मैं किसी बच्चे से ये नहीं पूछता क्या कहा, लेकिन किसी ने कहा कि सर ज़्यादा पढ़ाते हैं। अरे पागल थोड़े हैं, इसी दिन के लिए पढ़ाता हूँ। आप पूछ लीजिएगा उन बच्चों से जो कुरामिन पिए हैं, क्या स्थिति है, लड्डू तो बांट ही दी जाएगी बिना क्वेश्चन लड़े हुए भी। ठीक है, तो लड़ना लड़ाना नहीं, देखिए जो फुल सिलेबस पढ़ेगा कभी इधर उधर होने की बात नहीं है। तो खैर टेंशन लेना नहीं है, और किन्हीं का अगर एक आध ऑब्जेक्टिव इधर उधर हो गया हो फिर भी टेंशन नहीं लेना है, अभी पूरा आसमान बाकी है, पूरा आसमान बाकी है हर एग्जाम। और बगल में ही कल सरस्वती पूजा है, माँ सरस्वती से मेरी ऐसी प्रार्थना है कि आपके जीवन में खुशियां ही खुशियां लाए, और अंक इतना ज्यादा आए कि सबसे पहला व्यक्ति मैं हूं कि आपके दरवाजे पर मैं पहुंच जाऊं, और आप ये वाला डायलॉग मारिए। कितना घंटा पढ़ा था जी? 28 घंटे।
बस उसी दिन का इंतजार कर रहा हूँ और इसी के लिए ये मेहनत भी करता हूँ। चलिए, आपका ज़्यादा समय बर्बाद नहीं करते हुए आपसे विदा लेता हूँ और आपसे उम्मीद करता हूँ काफ़ी अच्छे अंक आएंगे। एकदम कॉन्फिडेंट रहना है, कूल रहना है। जब कभी भी मेरी सहायता की जरूरत पड़े, मेरा दरवाजा हमेशा आपके लिए खुला है। आई एम ऑलवेज विथ यू, माई बेस्ट ब्लेसिंग ऑलवेज फॉर यू माई डियर। और आप मेरे लिए काफ़ी महत्वपूर्ण हैं। बस इतना ही कह सकता हूँ। काफ़ी ईमानदारी से आपके लिए काम करता हूँ और आपसे भी यही उम्मीद करता हूँ कि पूरी ईमानदारी से अगर मेरी अवगुण है तो बताइए, सतगुण है तो ये भी बताइए। आप मुझे काफ़ी प्रिय हैं। आपसे आप मेरे भगवान हो और मैं नमन करता हूँ। और ध्यान देना है, आई है मैं बैद्यनाथ हूँ। भगवान तो जरूर मानता हूँ, लेकिन तो इन्हीं शब्दों के साथ मैं आपसे आज विदा ले रहा हूँ। गुड नाइट। और ज़्यादा टेंशन नहीं लेना है। किसी को टेंशन हो जाए तो मुझे फ़ोन कर सकता है। यू आर ऑलवेज वेलकम। और आप काफ़ी अच्छा करेंगे, मुझे पूरा विश्वास है। और बायोलॉजी का भी एग्जाम कुछ बच्चों का हो सकता है किसी का खराब गया, कोई बात नहीं। एकदम कॉन्फिडेंट रहना है। आगे वाला एग्जाम फिजिक्स हो, मैथ हो, केमिस्ट्री हो, बहुत ही अच्छा जाएगा। और हर सर ने अपने अपने ढंग से आपके साथ काफ़ी मेहनत की है। उनके नाम को बचाए रखना है। और फिर मिलते हैं। गुड नाइट।